नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में। और ये म्यूजिक इंडस्ट्री में इंडिया में जो दो लिस्टेड प्लेयर्स है, सारेगामा और टिप्स इंडस्ट्रीज, इसके बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्रीज में चेंजेस हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसके बारे में भी देखेंगे और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसका वैल्यू चेन क्या है, इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा इंटरनेट का जो इंडिया में पेनिट्रेशन इंक्रीज हुआ है, स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन इंक्रीज हुआ है, इससे म्यूजिक इंडस्ट्रीज को कैसे टेलविंड्स आए हैं रिसेंटली, ये सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे जो वीडियोस है वो आगे जाके भी मिलते रहे। तो पहले तो हम शुरुआत करेंगे कि व्हाई म्यूजिक इंडस्ट्री इज अ वेरी यूनिक बिजनेस। तो यदि आप देखोगे तो म्यूजिक इंडस्ट्री इज एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल बिजनेस और इसके जो कैश फ्लोज होते हैं दैट आर वेरी कंसिस्टेंट एंड काफी वो प्रेडिक्टिव नेचर होता है उसका। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कोई गाना सुनोगे तो जो भी आप गाना सुन रहे हो ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब हो गया या स्पॉटिफाई हो गया या एनी अदर प्लेटफॉर्म, तो हर एक गाने से बेसिकली दिस लेबल जो होते हैं दे गेट पर्टिकुलर अमाउंट। इसीलिए जो कैश फ्लोज है दैट आर वेरी वेरी प्रेडिक्टिव। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो उनका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है दैट इज ऑल्सो वेरी प्रेडिक्टिव। और म्यूजिक लेबल्स को जनरली दे डोंट नीड वेरी वेरी हाई कैपिटल इन्फ्यूजन इन देयर बिजनेस टू रन। तो बेसिकली जो भी लेबल्स आज है, फॉर एग्जाम्पल सारेगामा है या टिप्स है, या इसके अलावा इंडिया का सबसे बड़ा जो लेबल है विच इज टी सीरीज, तो इसमें से सपोज कोई भी लेबल अपने खुद के बिजनेस में एक्स्ट्रा कैश का इन्फ्यूजन नहीं करता, स्टिल दीज लेबल्स कैन कीप ऑन ग्रोइंग बेस्ड ऑन देयर ओल्ड कैटलॉग। यानी सपोज आपके पास 1960, 1970 या 1980 ये जमाने के भी गाने हैं, स्टिल पीपल लाइक टू लिसन बिकॉज म्यूजिक से रिलेटेड कुछ मेमोरीज आप देखोगे तो दे आर कनेक्टेड एंड पीपल लाइक टू लिसन डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक। ओल्ड म्यूजिक का अलग आप देखोगे तो फैन बेस है, न्यू म्यूजिक का अलग है, रिमिक्स का अलग है, बट अ पर्सन लाइक टू लिसन टू द म्यूजिक अगेन एंड अगेन एंड दिस इज अ वेरी यूनिकनेस ऑफ दिस इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेबिलिटी बहुत है। और इसीलिए यदि आप देखोगे तो ये जो म्यूजिक इंडस्ट्रीज है या इसमें से जो इंडिविजुअल प्लेयर्स है उनके बैलेंस शीट में जनरली डेट नहीं होता है एंड बैलेंस शीट्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग। इसके अलावा ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एंट्री बैरियर्स है, मीन्स लेबल क्रिएट करना इज नॉट अ जोक, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि लेबल में यू नीड अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, यानी आपको अलग अलग ईयर्स के सॉन्ग्स का कलेक्शन करना होता है। यानी 1960s के सॉन्ग्स या 1980s के सॉन्ग्स या रिसेंटली जो ट्रेंड चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हनी सिंह हो गया या बादशाह हो गया, तो यू नीड अ वेरी वेरी डाइवर्स पोर्टफोलियो, क्योंकि आपके जो लिसनर्स है दोज आर नॉट सेम टाइप ऑफ लिसनर्स। तो जैसे जैसे आपका जो पोर्टफोलियो विच इज वेरी डाइवर्स, म्यूजिक पोर्टफोलियो का आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट, वैसे ही आपके जो व्यूज होंगे दैट विल बेसिकली इंक्रीज एंड दोज विल बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट बेसिकली व्यूज। तो यहाँ पे नया लेबल क्रिएट होना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। इसीलिए जो भी इंडस्ट्री में ओल्ड प्लेयर्स है, टी सीरीज इज बेसिकली अ जायंट इन इंडियन इंडस्ट्री। इसके अलावा जो भी है सारेगामा एंड देन टिप्स एंड देन जी म्यूजिक, सोनी म्यूजिक, वेरियस बेसिकली प्लेयर्स आर देयर। इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत कुछ नए लेबल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐड हो गए, क्योंकि जो भी नया लेबल होगा दे डोंट हैव द ओल्ड पोर्टफोलियो। तो यू नीड अ ओल्ड पोर्टफोलियो प्लस यू नीड अ न्यू पोर्टफोलियो एंड इसका कॉम्बिनेशन करके यू नीड अ वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड एंड बिग पोर्टफोलियो। सारेगामा के केस में यदि आप देखोगे तो दे हैव ऑलमोस्ट आई थिंक 1,30,000 सॉन्ग्स विद देम। टिप्स के पास में लगभग 29,000 songs they have, which they basically gathered over the period of about 30 to 40 years in their existence. इसीलिए ये इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा है, that one should understand. इसके अलावा there is no seasonality in this business. इसका मतलब this is not like कि any particular month में या any particular quarter में they will have a better results और बाकी quarters में जो results होंगे वो इतने अच्छे नहीं होंगे। तो this is not the case in this industry. इसके अलावा देर इज अ लिमिटेड एक्सपोजर टू एक्सट्रिंसिक फैक्टर, यानी पैंडेमिक हो गया या इसके अलावा सपोज रिसेशन आ गया तो दीज इंडस्ट्रीज बेसिकली डोंट गेट अफेक्टेड। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो यदि आप देखोगे तो शुरुआत में 90s के जमाने में बेसिकली ये जो म्यूजिक है दैट जनरली यूज टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम द कैसेट्स या उसके बाद में सीडीज आए। और बाद में यदि आप देखोगे जैसे कि इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ने लगा इंडिया में आफ्टर 2000 या आफ्टर 2005 इंडिया में प्लस ग्लोबली,
तो यहाँ पर काफी जो म्यूजिक है दैट पीपल स्टार्टेड लिसनिंग बेसिकली ऑन देयर लैपटॉप्स या देयर पीसीज। तो यहाँ पर पायरेसी काफी ज्यादा होने लगा। शायद आपने भी song.pk करके एक वेबसाइट था वो यूज किया होगा, बिकॉज वो समय में देर वॉज लॉट ऑफ पायरेसी, पीपल लुकिंग फॉर द फ्री बेसिकली म्यूजिक, और फिर वो कोई अलग अलग वेबसाइट से डाउनलोड करके देन दे यूज टू लिसन दोज सॉन्ग्स फॉर फ्री। इंडिया में कोई भी सॉन्ग्स परचेस नहीं करता था। और इसके बाद में देर इज अ थर्ड एरा विच इज बेसिकली आज भी नो वन इज बेसिकली परचेसिंग एनी सॉन्ग, बट यहाँ पर इंडस्ट्री का जो कंप्लीट वैल्यू चेन है दैट गॉट चेंज। तो यहाँ पर सपोज आई एम लिसनिंग एनी म्यूजिक ऑन यूट्यूब, तो एज अ लिसनर डेफिनेटली आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग टू यूट्यूब, बट जो एडवर्टाइजर है वो एडवर्टाइजर इज बेसिकली कमिंग टू द सेम प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब एंड ही इज पेइंग टू यूट्यूब, और यूट्यूब उनका जो शेयर है वो रख के बाद में जो म्यूजिक क्रिएटर है या जो लेबल है दे आर ऑल्सो शेयरिंग दैट रेवेन्यू विद द लेबल। तो यहाँ पर यदि आप ये इकोसिस्टम देखोगे तो यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स है। फर्स्ट इज अ लिसनर, इसके अलावा एडवर्टाइजर है, एंड देन देयर इज अ यूट्यूब, एंड द लास्ट वन इज अ म्यूजिक लेबल, एंड ऑल ऑफ देम आर बेसिकली हैप्पी। और ये इकोसिस्टम परफेक्टली बैलेंस हुआ है। लिसनर बेसिकली कैन लिसन एनी सॉन्ग, जिसको भी वो जो सॉन्ग पसंद है ही लेबल टू लिसन। यूट्यूब इज गेटिंग देयर शेयर, इसके अलावा जो म्यूजिक लेबल है दे आर गेटिंग देयर शेयर्स, एंड एडवर्टाइजर भी वो सेम प्लेटफॉर्म में आके दे आर गेटिंग बेसिकली देयर शेयर, उनके जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है विच दे आर बेसिकली एडवर्टाइजिंग फॉर, तो उनका भी यदि आप देखोगे तो दे आर ऑल्सो अचीविंग देयर गोल। सो एवरीवन इन दिस इकोसिस्टम इज बेसिकली इज हैप्पी, एंड दैट्स व्हाई द इकोसिस्टम इज ग्रोइंग। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि कंजम्पशन पिरामिड क्या होता है। तो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, तो बॉटम में जो रिपीटेबिलिटी है दैट इज वेरी लेस, एंड जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वो पर्टिकुलर कंटेंट का जो रिपीटेबिलिटी है दैट इज वेरी वेरी हाई। इसका मतलब टीवी का रिपीटेबिलिटी इज हायर देन न्यूज एंड देन वेब सीरीज देन फिल्म्स, एंड म्यूजिक ये जो पर्टिकुलरली कंटेंट है इट्स वेरी वेरी हाईली रिपीटेबल। मैं आज भी काफी ऐसे सॉन्ग सुनता हूं कि जो मैं बचपन में सुनता था, क्योंकि माई सम मेमोरीज आर ऑल्सो रिलेटेड विद दोज सॉन्ग्स, एंड दैट्स व्हाई आई ऑल्सो लाइक टू कीप ऑन रिपीटिंग दोज ओल्ड सॉन्ग्स। और जब भी मैं कोई भी गाना सुनता हूं तो सम और अदर लेवल बेसिकली इज गेटिंग पेड बाय द एडवर्टाइजर। सो दिस इज वेरी यूनिक थिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि फूड, वाटर, शेल्टर एंड म्यूजिक। तो यहां पर जो फोर्थ बेसिक नीड है विच इज आफ्टर फूड, वाटर एंड शेल्टर, दैट इज बेसिकली अ म्यूजिक। बट व्हाट इज अ यूनिक थिंग अबाउट म्यूजिक कि आप फूड, वाटर या शेल्टर को आईपी से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। देयर इज नथिंग यूनिक अबाउट अ फूड और अ वाटर और अ पर्टिकुलरली शेल्टर, बट म्यूजिक ऐसी चीज है विच कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आईपी। एक जो पर्टिकुलरली गाना यदि आप सुन रहे हो, सपोज अरिजीत सिंह होगा या वॉट एवर इज योर फेवरेट म्यूजिशियन या सिंगर, तो उसका गाना रिपीट करना इज इम्पॉसिबल। दैट कंप्लीट सॉन्ग इज प्रोटेक्टेड बाय द आईपी। और सपोज कोई वो सेम सॉन्ग यूज करता है तो यू हैव योर कॉपीराइट्स, आप उसको सू कर सकते हो। इसीलिए म्यूजिक इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री बिकॉज यू हैव अ रिपीटेबिलिटी, प्लस इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज यह है कि योर कंटेंट इज बेसिकली प्रोटेक्टेड बाय द आईपी। अभी हम देखते हैं कि फिल्म म्यूजिक का बेसिकली वैल्यू चेन क्या है। देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ म्यूजिक। एक जो है वो फिल्म म्यूजिक है, और जो दूसरा है वो नॉन फिल्म है, यानी एल्बम बेस्ड म्यूजिक हो गया या इंडिविजुअल जो सॉन्ग्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बादशाह का इंडिविजुअल एक सॉन्ग आता है। तो यहां पर दिस इज द डिफरेंस। तो एग्जैक्टली वैल्यू चेन में क्या डिफरेंस है दोनों बिजनेस मॉडल्स के, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यदि आप देखोगे तो इट स्टार्ट्स विद द फिल्म प्रोड्यूसर जो हायर करता है सिंगर, कंपोजर्स और राइटर्स को। इसके बाद में जो प्रोड्यूसर है ही बेसिकली पेज अपफ्रंट टू द सिंगर्स, जो भी उनका बेसिकली डील होता है उसके अकॉर्डिंगली ही पेज द रिम्यूनरेशन फॉर द सिंगर्स। और इसके अलावा जो प्रोड्यूसर है ही बेयर्स द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड रिकॉर्डिंग द फाइनल सॉन्ग एंड ही पुट्स दैट सॉन्ग इन द फिल्म। इसके बाद में जो लेबल है उसका आप देखोगे तो ही कम्स इनटू अ पिक्चर। Then label buys this song from the music producer depending on the various deals, और उसके बाद में जो लेबल है he have the complete authority of that particular song which is the recorded song plus for the publishing rights, and I think it is valid up to about 60 years। और इसीलिए यदि आप देखोगे तो लेबल के पास there are very very high entry barriers once he gets the song। उसके बाद में वो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि Spotify है या YouTube है या इसके अलावा विंक है, गाना.com है। सो बेसिकली दिस म्यूजिक लेबल डज द डील्स विद दिस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और जैसे जैसे बाद में जो यूजर ये प्लेटफॉर्म्स में आके गाने सुनेंगे वैसे ही
बेसिकली दिस प्लेटफॉर्म्स आल्सो अर्न सम मनी एंड उसका आप देखोगे तो कुछ शेयर जो है वो लेबल्स को जाता है। समटाइम्स दीज आर द लमसम डील्स आल्सो। इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म्स का रेवेन्यू शेयरिंग होता है या कौन से प्लेटफॉर्म का लमसम डील्स है, ये हम आगे जाके देखेंगे। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि नॉन फिल्म म्यूजिक का वैल्यू चेन क्या है। तो यदि आप नॉन फिल्म म्यूजिक में देखोगे तो नॉन फिल्म म्यूजिक जो है वो डायरेक्टली आर्टिस्ट से शुरू होता है। ये जो अलग अलग लेबल्स है दे अप्रोच टू द आर्टिस्ट एंड बाद में जॉइंटली ये जो सॉन्ग है बेसिकली वो डेवलप करते हैं, उसको कंपोज करते हैं और बाद में ये जो कॉपीराइट्स है दैट आइदर जनरली स्टेज विद द सिंगर और अ लेबल। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लेबल के पास ही आ जाता है एंड बाद में यदि आप देखोगे तो फिर लेबल इसको कंप्लीट प्रोड्यूस करता है एंड देन अगेन द सेम थिंग लाइक द लेबल बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट इट विद द वेरियस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो प्रोड्यूसर है फिल्म वो पिक्चर में नहीं आता बिकॉज दिस इज अ नॉन फिल्म म्यूजिक। तो दिस इज अ बेसिकली डिफरेंस बिटवीन फिल्म म्यूजिक एंड नॉन फिल्म म्यूजिक का वैल्यू चेन। यदि आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर द लेबल रिमेन सेम क्योंकि फाइनली लेबल्स का जो रेवेन्यू आता है वो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म से आता है। इसके बाद में अभी हम देखेंगे कि ग्लोबली आईपी कंटेंट का जो मोनेटाइजेशन है उसमें क्या चेंज आया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम लगभग 2001 टू 2020। तो यदि आप देखोगे तो इनिशियली जो टोटल फिजिकल म्यूजिक है वो लगभग 98% था कंपेयर टू टोटल म्यूजिक विच वॉज अवेलेबल और बाद में यदि आप देखोगे तो फिर उसका जो परसेंटेज है वो काफी कम होने लगा। 2007 में इट ड्रॉप फ्रॉम 98% टू 77%, बाद में 2011 में लगभग 56% हो गया और करंटली 2020 में इट जस्ट 20% ऑफ द होल म्यूजिक। और ये फिजिकल कंटेंट इसका मतलब सीडीज हो गया, डीवीडीज हो गया या इसके अलावा कैसेट्स हो गए। सो दिस इज बेसिकली अ फिजिकल। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो एट द सेम टाइम जो टोटल स्ट्रीमिंग का परसेंटेज है दैट स्टार्टेड इंक्रीजिंग अ लॉट। तो यहां पर यदि आप देखो तो 2009 में इट वाज जस्ट 2 to 3% एंड देन इट इंक्रीज टू लगभग 10% इन 2013 और बाद में 2016 में 29% एंड 2020 में लगभग 62% ऑफ द टोटल जो भी बेसिकली सॉन्ग्स मोनेटाइज हो रहे हैं फिलहाल में दैट इज बेसिकली ऑन द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, स्पॉटिफाई या बेसिकली गाना.com या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। वार्नर म्यूजिक भी आता है। यूनिवर्सल म्यूजिक इज अ लार्जेस्ट बेसिकली म्यूजिक कंपनी इन वर्ल्ड। इसके बारे में हम हर एक सेगमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द ट्रेंड इंटरनेशनली, व्हाट आर द इंडियन ट्रेंड्स और यहाँ पर क्या चेंज आ रहा है। तो यदि आपको अब तक वीडियो पसंद आता होगा तो जरूर ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और जरूर आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये जो सारे डिटेल एनालिसिस मैंने आपके लिए क्रिएट किए हैं तो एवरीवन शुड गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। तो यहां पर दिस इज द मेजर चेंज विच इज फिजिकल म्यूजिक से जो इंडस्ट्री है इट इज ट्रांसफॉर्मिंग टुवर्ड्स द स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री और इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स है ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो लोएस्ट कॉस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इज बेसिकली म्यूजिक। यदि आप बाकी जो कंटेंट की कॉस्ट देखोगे एंड कंपेयर करोगे म्यूजिक से तो म्यूजिक इज द चीपेस्ट आउट ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट और ये जो सारा डेटा है इट्स बेस्ड ऑन द पर आवरली बेसिस। तो यदि आप कॉन्सर्ट अटेंड करते हो तो लगभग आपको पर आवर के लिए $31.7 पे करना होगा, स्पोर्ट्स इवेंट के लिए 19.1, थीम पार्क के लिए 11.7 एंड सो ऑन। म्यूजिक स्ट्रीमिंग के लिए यदि आप देखोगे तो यू आर बेसिकली पेइंग ओनली $0.1 विच इज वेरी वेरी लो अमाउंट और इसीलिए ये इंडस्ट्री में काफी ज्यादा ग्रोथ जो है वो फ्यूचर में आ सकता है। यदि आप ये इंटरेस्टिंग चार्ट देखोगे तो पर कैपिटा जो बेसिकली 1999 में पर्सन पे कर रहा था म्यूजिक के लिए विच वाज $81 विच इज ओनली $31। सो देयर इज अबाउट 55% डिक्लाइन। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि 2020 के बाद में जैसे इंडस्ट्री में शिफ्ट हुआ है फ्रॉम फिजिकल म्यूजिक टुवर्ड्स आप देखोगे तो बेसिकली स्ट्रीमिंग म्यूजिक and which is all the streaming music is monetized music either in a way of subscription या जो free ads है उसके वे में। तो आगे जाके ये जो बेसिकली डिक्लाइन हुआ है 55% का आई एम हाईली बुलिश एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये आगे जाके और इंक्रीज हो जाएगा इंस्टेड ऑफ कमिंग डाउन। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि पायरेसी रेट्स क्या है ग्लोबली। तो यदि आप देखोगे तो ये जो अलग अलग कंट्रीज है उसके पायरेसी रेट्स दिए हैं जिसमें इंडिया में सबसे ज्यादा पायरेसी है विच इज 76% और करंटली भी यदि आप देखोगे तो यहां पर म्यूजिक के लिए सेपरेटली बहुत ज्यादा हम नहीं पे कर रहे हैं एक्सेप्ट द सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म और इसीलिए मुझे लगता है कि पायरेसी वैसे ही कम हो जाएगा बिकॉज जो कंज्यूमर है ही इज गेटिंग द म्यूजिक ऑलमोस्ट फॉर अ फ्री। और इसके अलावा यदि आप देखोगे तो इंडिया में जो म्यूजिक इंडस्ट्री है इसमें 2012 में
कुछ कॉपीराइट्स के लिए चेंजेस हुए थे एंड ये जो डेवलपमेंट था दैट वाज अगेन अ वेरी वेरी यूजफुल और बेनिफिशियल फॉर द ओवरऑल इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री। इसके बाद में अभी हम ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट देखते हैं। तो यदि आप 2001 में देखोगे तो टोटल म्यूजिक इंडस्ट्री ग्लोबली जो है उसका साइज वाज अबाउट 23.6 बिलियन। जो आप देखोगे तो आज भी उससे कम है, इट इज अबाउट 21.6 बिलियन। बट यदि आप देखोगे तो 2013 से देयर वाज अ कंप्लीट टर्न अराउंड ऑन अ ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री एंड कंटिन्यूसली ये जो ग्रोथ रेट्स है which are started growing from 3.5% to 9% and then so on and I am expecting कि यहाँ पर जो म्यूजिक इंडस्ट्री फ्यूचर में ग्रो होगा ग्लोबल बेसिस पे या इवन इंडिया के बेसिस पे, I am highly bullish on this industry because nature of the industry has completely changed from the physical form of music which was basically very easy for the piracy, पर यहाँ पर piracy decline हो रहा है and जो monetization है that is basically increasing। सिमिलरली आप इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का भी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो। तो 2014 में इंडियन इंडस्ट्री वाज ऑलमोस्ट अबाउट 800 करोड़ का इंडस्ट्री था एंड 2021 में आप देखोगे तो इट वाज अबाउट 1800 करोड़ का हुआ। इसका मतलब दैट हैज इंक्रीज मोर देन डबल्ड। इसके अलावा यदि आप देखो तो शेयर ऑफ लिसनिंग इन इंडिया इट्स 23% यूट्यूब, 11% इज फ्रॉम ऑडियो स्ट्रीमिंग। पेड यदि आप ऑडियो स्ट्रीमिंग देखोगे तो दैट इज 13%, पायरेसी यहाँ पर 9% है एंड सो ऑन। यू कैन चेक कि व्हाट इज द शेयर ऑफ लिसनिंग इन इंडिया। सिमिलरली इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है दैट इज 62% फ्रॉम द स्ट्रीमिंग म्यूजिक। इसके अलावा डाउनलोड जो है वो 6% है, फिजिकली स्टिल अबाउट 19% एंड देन परफॉर्मेंस राइट 11% एंड सिंक्रोनाइजेशन। सो दिस इज बेसिकली अ डिफरेंशिएशन कि यहाँ पर इंडियन म्यूजिक जो इंडस्ट्री है वो कैसे सेपरेट हुआ है और व्हाट आर द डिटेल्स about the music industry। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में भी आप सिमिलर पैटर्न देखोगे कि what has happened over the period of time in a global music industry which is basically digital media। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2016 में ये जो डिजिटल मीडिया था उससे सिर्फ 7% के रेवेन्यू आते थे which has increased to about 17% in 2020 in Indian media and entertainment industry। So similar trends है। यदि आप ग्रोथ देखोगे अलग अलग ये जो पार्ट्स है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का, तो यहाँ पर डिजिटल मीडिया जो है वो 2015 से 2020 तक लगभग 26% से ग्रो हुआ है एंड ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो भी लगभग 30% से ग्रो हुआ है एंड मोस्ट ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज आर इन डिक्लाइन। रेडियो इज अबाउट डिक्लाइन बाय 12.6% CAGR in 5 years। या इसके अलावा लाइव इवेंट्स हैज डिक्लाइन ड्यू टू रिसेंटली कोविड का जो 2 years था एंड देन फिल्म एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग बेसिकली हैज डिक्लाइन। बट डिजिटल मीडिया या जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है दैट इज बेसिकली बूमिंग। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द डिजिटल मीडिया एज अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इसके अलावा और कुछ जो इंटरेस्टिंग ट्रेंड है दैट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू, जैसे कि यदि आप देखोगे तो पेड स्ट्रीमिंग पेनिट्रेशन रेट जो है बाय स्मार्टफोन इन द वेरियस जोग्राफीज विच इज़ वेरी वेरी लेस इन इंडिया। यानी सपोज आपके पास स्मार्टफोन है और आप कोई एक पर्टिकुलर पेड सब्सक्रिप्शन ले रहे हो फॉर एनी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, जैसे कि स्पॉटिफाई का कुछ पेड सब्सक्रिप्शन है या इसके अलावा गाना.com का है, विंग का है, इसके डिटेल्स हम स्पेसिफिकली आगे जाके देखेंगे। बट दैट परसेंटेज इज वेरी लो इन इंडिया विच इज़ अबाउट 1%। चाइना में इट्स 6%, डेवलप मार्केट्स में इट्स 34%। तो इंडिया के लिए यदि आप देखोगे तो देर इज अ वेरी वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी when the more and more subscribers basically starts paying for their particularly paid content। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इंडिया में हुआ है विच इज मोबाइल फोन का जो इंटरनेट यूजर्स है दैट बेसिकली हैज एक्सप्लोर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो 2010 में यदि आप देखो तो जो यूजर्स थे विच वॉज ओनली 0.6 मिलियन यूजर्स एंड 2020 में है इट हैज इंक्रीज टू 744 मिलियन एंड इट्स अ ह्यूज आप देखोगे तो इंक्रीज या ग्रोथ। इसके अलावा यदि आप सिमिलर कंपैरिजन करोगे रेवेन्यू पर यूजर का या जिसको आरपू कहते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, तो इंडिया में अगेन इट इज वेरी वेरी लो। यदि आप देखोगे तो इट्स ओनली $0.006। इमर्जिंग मार्केट्स में इट इज $1.42 आरपू का आई एम बेसिकली टॉकिंग। तो यदि आप आरपू देखोगे तो आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी यहाँ पर ये टर्म आपने देखा होगा कि यूज होता है फॉर जियो का आरपू कितना है या बेसिकली वोडाफोन आइडिया का कितना है या भारतीय एयरटेल का कितना है। सिमिलरली म्यूजिक इंडस्ट्री में भी सेम आरपू होता है कि एक पर्टिकुलरली कस्टमर कितना पे कर रहा है टू लिसन दैट पर्टिकुलरली म्यूजिक विच इज लोएस्ट इन इंडिया। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो देर इज अनदर पैरामीटर विच वी शुड लुक ऑन द ग्लोबल बेसिस। इंडिया में कॉस्ट ऑफ मोबाइल इंटरनेट कितना है फॉर पर 1 GB कंजम्पशन।
which is only $0.26 for 1 GB and which is I think cheapest in whole world. यदि आप देखोगे तो अलग अलग जो कंट्रीज है, लाइक फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में इट इज अबाउट $12.37, तो ये काफ़ी ज़्यादा है. आई थिंक इट इज़ 25 टाइम्स मोर दैन इंडियन या मे बी मोर देन 25 टाइम्स. तो ये जो चीपेस्ट रेट्स है इंडिया में, इसका रीज़न आपको पता है, विच इज़ बेसिकली जियो. तो जैसे ही जियो आया वैसे ही इंटरनेट का जो यूज़ है वो भी काफ़ी बढ़ गया ड्यू टू वेरी वेरी चीप इंटरनेट. और इसीलिए इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट वी कैन सी in the results and the profits of these both companies, Saregama and TIP. Now we'll discuss about global and Indian music labels. तो पहले हम ग्लोबली देख लेते हैं. तो ग्लोबली ये जो इंडस्ट्री है इट इज मोस्टली कंट्रोल बाय 3 बिग जायंट. तो उसमें से सबसे बड़ा जो है वो यूनिवर्सल म्यूजिक है विच इज अबाउट 32% ऑफ द होल मार्केट शेयर. उसके बाद में आ जाता है सोनी म्यूजिक विच इज कैटरिंग अबाउट 21%, और जो वार्नर म्यूजिक है इट इज अबाउट 16%, एंड जो अदर्स है दैट इज अबाउट अगेन 31%. तो यदि आप इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री देखोगे तो यहाँ पर टी सीरीज अ वेरी वेरी बिग जायंट जिसके पास लगभग 193 मिलियन सब्सक्राइबर्स है. इसके बाद में जी म्यूजिक आ जाता है लगभग विद 77 मिलियन सब्सक्राइबर्स. देन सोनी म्यूजिक विद 46.4, टिप्स ऑफिशियल यानी टिप्स का बेसिकली वो यूट्यूब का ये बेसिकली डेटा है विच इज अबाउट अगेन 45.7 मिलियन, एंड देन सारेगामा का इज अबाउट 23.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स. अभी हम देख लेते हैं कि फिल्म जो इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो हर ईयर में कितने फिल्म्स प्रोड्यूस हुए हैं. तो यदि आप देखोगे तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड है एंड इट्स अगेन अ सेक्युलर काइंड ऑफ अ थिंग. इसमें सीजनैलिटी ज़्यादा नहीं है विच इज बेसिकली रिफ्लेक्टेड इनटू टोटल सॉन्ग्स विच आर गेटिंग प्रोड्यूस एवरी ईयर इन द फिल्म म्यूजिक. तो यदि आप ये चार्ट देखोगे तो 2019 में लगभग 2446 मूवीज जो है वो प्रोड्यूस हुई थी, और लगभग आप ये अज्यूम कर सकते हो कि इन अ सिंगल मूवी उसमें मिनिमम 3 to 4 सॉन्ग्स होते हैं. तो यू कैन कैलकुलेट कि टोटल कितने सॉन्ग्स ओवर द ईयर्स प्रोड्यूस हुए होंगे फ्रॉम द स्टार्ट. एंड इसीलिए ये म्यूजिक इंडस्ट्री इज वेरी वेरी यूनिक, क्योंकि जैसे जैसे और सॉन्ग्स प्रोड्यूस हो गए देन यू हैव द आईपी फॉर द योर ओल्डर सॉन्ग्स, प्लस जैसे जैसे नई मूवीज आएगी उसमें भी सॉन्ग्स हो गए. कोविड के बाद में ये जो फिल्म इंडस्ट्री है इसमें थोड़े चेंजेस आए हैं, क्योंकि यदि आप फिलहाल में देखोगे तो मोस्ट ऑफ द जो फिल्म्स है वो रिलीज जो हो रही है वो जनरली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे हो रही है कंपेयर टू जो थिएटर में रिलीज होता था. तो ये जो सॉन्ग्स का टोटल क्वांटिटी है थोड़ा कम हो गया है, बट आई थिंक म्यूजिक इंडस्ट्री एंड द फिल्म इंडस्ट्री विल गेट बैक ऑन इट्स ट्रैक इन मे बी नेक्स्ट 1 or 2 years. बट ये जो डिसरप्शन फिलहाल में हुआ है इसके वजह से जो लेबल्स है आई डोंट थिंक दे गॉट डिसरप्टेड अ लॉट, क्योंकि उनके पास ओल्ड म्यूजिक या जो ओल्ड कैटलॉग है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी ह्यूज एंड दे कीप ऑन मोनेटाइजिंग दैट ओल्ड कैटलॉग. नाउ विल कंपेयर म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स वर्सेस वीडियो प्लेटफॉर्म्स वर्सेस म्यूजिक लेबल्स, और इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है. तो फॉर एग्जाम्पल गाना इज अ म्यूजिक प्लेटफॉर्म. गाना के पास खुद का कंटेंट नहीं है, दे बेसिकली बाय द कंटेंट फ्रॉम द म्यूजिक लेबल्स. दे हैव अ प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइबर कम्स ऑन अ गाना का प्लेटफॉर्म एंड देन ही लिसन्स द म्यूजिक. इसके बाद में वीडियो प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया या अमेजन प्राइम है या बाकी अलग अलग आप देखोगे तो जैसे कि हॉटस्टार है एंड सो ऑन. एंड जो म्यूजिक लेबल्स है बेसिकली दे ओन द सॉन्ग्स. इसमें आप यदि कंपेयर करोगे तो मोस्ट एडवांटेज पोजिशन इन द स्ट्रीमिंग इकोसिस्टम इज आई थिंक द म्यूजिक लेबल, और उसके बाद में वीडियो प्लेटफॉर्म्स आते हैं. इफ यू चेक कि कौन जो कंटेंट है वो ओन करता है तो बेसिकली जो वीडियो प्लेटफॉर्म है वो भी करता है एंड म्यूजिक लेबल आल्सो बेसिकली ओन्स द कंटेंट. इसके बाद में यदि आप कंपेयर करोगे ऑन बेसिस ऑफ डिकेड प्लस रन अवे ऑफ रोबस्ट सब्सक्राइबर ग्रोथ तो वो तीनों में पॉसिबल है. प्राइसिंग पावर यदि आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द बेसिकली दिस इंडस्ट्री हैव द प्राइसिंग पावर. इफ यू कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल लाइटनेस तो यहाँ पर म्यूजिक इंडस्ट्री का यदि आप देखोगे तो इट्स अ क्वाइट अ कैपिटल लाइट. यहाँ पे आपको बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं. इवन इफ यू डोंट इन्वेस्ट फॉर न्यू सॉन्ग्स स्टिल आपके जो रेवेन्यूज है दैट विल कीप ऑन जनरेटिंग फ्रॉम योर ओल्ड पोर्टफोलियो. और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो है कंटेंट प्लेड मोर देन वंस. तो यहाँ पर म्यूजिक जो है इट इज़ वेरी वेरी रिपीटेबल इन नेचर, और इसीलिए आप देखोगे तो इट्स अगेन अ वेरी वेरी यूनिक थिंग अबाउट दिस म्यूजिक इंडस्ट्री. नाउ विल कंपेयर म्यूजिक एंड जो वीडियो स्ट्रीमिंग इंडस्ट्रीज है उसमें क्या डिफरेंस है. तो यदि आप देखोगे तो फर्स्ट डिफरेंस इज बेसिकली इन म्यूजिक साइड ईच डीएसपी यानी डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स दे नीड ऑल द म्यूजिक कैटलॉग्स एंड जनर्स टू अट्रैक्ट बेसिकली द सब्सक्राइबर. एंड सेम इज द इन द केस ऑफ द वीडियो स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री कि उनको भी काफ़ी अलग अलग जो मूवीज़ है या जो वीडियो प्लेटफॉर्म्स है या बेसिकली वेब सीरीज है दैट दे वांटेड ऑन द देयर प्लेटफॉर्म्स टू अट्रैक्ट द न्यू सब्सक्राइबर्स. इसके बाद में यदि आप देखो तो जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री है उसमें जो कंटेंट प्रोवाइडर्स है दैट आर वेरी लिमिटेड, while in the case of video streaming there are very
लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट प्रोवाइडर्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ विच आई वांटेड टू रिपीट अगेन कि म्यूजिक कॉम्प्लीमेंट्स अदर फॉर्म्स ऑफ मीडिया। यानी सपोज आप कोई एक काम कर रहे हो तो यू कैन लिसन द म्यूजिक एट द बैकग्राउंड, तो यहाँ पर रिपीटेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एंड म्यूजिक सुनने का इन अ होल डे जो आवर्स है दैट ऑल्सो आर क्वाइट हाई कंपेयर टू वीडियो। क्योंकि वीडियो जब भी आप देखोगे, सपोज फॉर एग्जांपल ये वीडियो आप देख रहे हो, तो यू विल नीड अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं है कि आप कोई दूसरा काम करते समय ये वीडियो देख पाओगे, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है विच इज अवेलेबल, बट दैट इज नॉट द केस विद द म्यूजिक। तो जैसे कि अभी हम म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके रिलेटेड मैं एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो व्हेन बेसिकली आई वाज इन कॉलेज या मैं जब स्कूल में था, तो मुझे मैथमेटिक्स बहुत पसंद था, और जब भी मैं मैथमेटिक्स के सम सॉल्व करता था तभी मैं म्यूजिक भी सुनता था ऑन अ बैक एंड या उसके बैकग्राउंड में। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन म्यूजिक जनरली क्रिएट नहीं करता है। तो दिस इज अगेन अ यूनिक थिंग अबाउट अ म्यूजिक। तो वो समय में तो बेसिकली जो सॉन्ग्स है वो मैं सीडीज पे या कुछ डाउनलोड करके बेसिकली मैं ये सॉन्ग सुनता था। पर सपोज यदि आप कोई भी सॉन्ग सुन रहे हो तो देर इज अ डेफिनेटली मोनेटाइजेशन ऑफ दैट सॉन्ग। यदि आप यूट्यूब में सुन रहे हो तो यूट्यूब इज बेसिकली गेटिंग पेड फॉर इट फ्रॉम द एडवर्टाइजर्स, एंड जो म्यूजिक लेबल्स है दैट ऑल्सो गेटिंग देयर शेयर्स। तो इसीलिए चेंज हुआ है म्यूजिक इंडस्ट्री में, बट म्यूजिक कंजम्पशन के पैटर्न में यदि आप देखोगे तो इट्स अ सेम। जो सॉन्ग्स मैं मे बी 5 years पहले सुनता था वही सॉन्ग्स मैं आज भी सुन रहा हूँ, सिर्फ प्लेटफॉर्म्स चेंज हो गए हैं। और इसी वजह से जो म्यूजिक लेबल्स है दैट बिकेम वेरी वेरी, आप देखोगे तो हाईली प्रॉफिटेबल। अभी हम देखते हैं कि इंडियन म्यूजिक जो मार्केट है उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि उसमें क्या क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, वो कभी लॉन्च हुए थे, एंड देन उसके बेसिकली सब्सक्राइबर्स कितने हैं, या ये जो प्लेटफॉर्म्स है उसका पर मंथ का क्या चार्जेस है। तो यदि आप देखोगे तो गाना.com हो गया, इसके अलावा जियो सावन है, या गूगल म्यूज़िक है, हंगामा है, स्पॉटिफाई है, या यूट्यूब म्यूज़िक है, या इसके अलावा विंक है। तो ये जनरली आप देखो तो प्लेटफॉर्म से अलग अलग, जिसका लॉन्च डेट जो है वो आप देख सकते हो। किस किस में ऐड सपोर्टेड मॉडल है, किस किस में नहीं है, बेसिकली वो भी आप देख सकते हो। आई थिंक गूगल म्यूज़िक एंड जो विंक है उसमें ऐड सपोर्टेड मॉडल नहीं है, बाकी सब में ऐड सपोर्टेड मॉडल है। सब्सक्रिप्शन मॉडल बेसिकली सब में है। एंड देन विल अगेन डिस्कस कि सब्सक्रिप्शन मॉडल में जैसे जैसे इंडिया प्रोग्रेस करेगा आगे, इसके बाद में जो म्यूजिक लेबल्स और ये जो प्लेटफॉर्म्स दे गोइंग टू मेक अ ह्यूज प्रॉफिट, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके बाद में यदि आप देखोगे तो उनका पर मंथली क्या चार्जेस है, तो मोर और लेस काफ़ी सिमिलर है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस जो है वो स्पॉटिफाई में है आई थिंक, एंड देन यूट्यूब म्यूजिक एंड विंक में थोड़ा अलग अलग चार्जेस है। इसके अलावा आप उनके मंथली जो एवरेज लिसनर्स है इन मिलियंस, दैट आल्सो यू कैन चेक। इसके बाद में यदि आप देखोगे तो जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसका जो इकोसिस्टम है दैट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। आर्टिस्ट से लेके जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स एंड डीएसपीज है, या जो रिकॉर्ड लेबल्स है, बेसिकली एवरीवन मेकिंग मनी, एंड दैट्स व्हाई दिस इकोसिस्टम इज बेसिकली ग्रोइंग। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि सारेगामा, ये जो बेसिकली इंडिया में एक लिस्टेड प्लेयर है विच इज़ अ बेसिकल लेबल, उसके कुछ डिटेल्स जो है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सारेगामा इज अ बेसिकली ओल्डेस्ट लेबल एस्टैब्लिश इन 1902, एंड इसका जो पहले का नाम था विच वॉज ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया, एंड देन चेंज टू HMV, और बाद में उसका और एक बार चेंज करके सारेगामा ये जो नाम है वो रखा गया। सारेगामा इज बेसिकली प्योर प्ले कंटेंट कंपनी, या एक वो बेसिकली एक लेबल कंपनी है। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो सारेगामा ने सारेगामा कारवान करके उनका एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था एक लगभग 3 साल पहले। इट्स नथिंग लाइक, आप देखोगे तो एक हार्डवेयर डिवाइस है, रेडियो जैसे आप देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत, बट इसमें कुछ प्री लोडेड सॉन्ग्स आते हैं, अबाउट 5000 प्री लोडेड सॉन्ग्स आते हैं, एंड दैट यू कैन लिसन। तो जनरली ये जो प्रोडक्ट है वो थोड़े हाइयर एज ग्रुप जो है 35+ या 40+, ये जो एज ग्रुप है इनके लिए जनरली ये जो प्रोडक्ट है वो क्रिएट किया था। बिकॉज जो जनरली यंग जनरेशन है वो जो म्यूजिक सुनता है वो जनरली स्मार्टफोन्स पे ही सुनता है, दे डोंट नीड एनी सेपरेट प्रोडक्ट लाइक अ कारवान। तो ये प्रोडक्ट का हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, और कितना सक्सेसफुल रहा ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली फॉर द सारेगामा, या इसके क्या डिसएडवांटेजेस है, दैट ऑल्सो विल बेसिकली गो अहेड एंड डिस्कस इन डिटेल। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो सारेगामा इज बेसिकली हैविंग अबाउट 1,30,000 डिफरेंट सॉन्ग्स विद देम, और ये जो सॉन्ग्स है उसमें आप देखोगे तो लता मंगेशकर या किशोर कुमार, आशा भोसले, RD बर्मन या मोहम्मद रफ़ी, तो बहुत काफ़ी जो फेमस सिंगर्स है बेसिकली सारेगामा के पास उनके सॉन्ग्स है। अनलाइक सम ऑफ द इंटरनेशनल म्यूजिक लेबल, सारेगामा सॉन्ग्स IP ओनरशिप इंक्लूड्स बोथ जो मास्टर सॉन्ग एंड पब्लिशिंग राइट। तो जनरली इंडिया में थोड़े चेंजेस है जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें। तो इसमें एक यूनिक चीज़ ये भी है कि जिसके पास सॉन्ग्स के पब्लिशिंग राइट्स है उसके पास ही जनरली उसके रिकॉर्डिंग राइट्स भी होते हैं।
ये यूएस में या बाकी अपार्ट फ्रॉम इंडिया ये थोड़ा इंडस्ट्री में चेंज है। बेसिकली पब्लिशिंग राइट्स आर ओन्ड बाय सम डिफरेंट कंपनी एंड रिकॉर्डिंग राइट्स किसी और के पास होते हैं। यदि आप सारेगामा के बिजनेस सेगमेंट्स देखोगे तो उनका जो मोनेटाइजेशन होता है वो फर्स्ट तो आईपी क्रिएशन और आईपी मोनेटाइजेशन होता है, यानी जो सॉन्ग्स वो क्रिएट करते हैं या जो सॉन्ग्स वो मोनेटाइज करते हैं। बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स रहते हैं मोनेटाइजेशन के। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म इज अ डिजिटल फॉर्म। सो बेसिकली दिस इज द स्ट्रीमिंग पार्ट ऑफ द रेवेन्यू। उसके अलावा आप देखोगे तो देन देर इज अ रिटेलिंग थ्रू कैरवान, जो उनका बेसिकली हार्डवेयर प्रोडक्ट है। इसके अलावा योडले फिल्म्स, दिस इज द सेगमेंट रिलेटेड टू फिल्म डिवीजन। एंड उसके अलावा ओपन मैगजीन करके उनका एक मैगजीन भी है। तो अभी हम पहले आईपी क्रिएशन से शुरू करते हैं। तो यदि आप देखो तो पहले ये जो बेसिकली लेबल्स है वो एक आईपी क्रिएट करते हैं। वो एक तो म्यूज़िक साइड हो सकता है या आप देखोगे तो फिल्म साइड हो सकता है। तो आईपी क्रिएशन में बेसिकली आपको मैंने पहले कंप्लीट जो इंडस्ट्री है फिल्म म्यूज़िक या नॉन फिल्म म्यूज़िक उसका वैल्यू चेन बताया था। तो उसके अकॉर्डिंगली ही ये जो आईपी है वो क्रिएट होता है। नाउ विल डिस्कस रिलेटेड टू स्पेसिफिकली सारेगामा की सारेगामा के पास म्यूज़िक का क्या क्या कैटलॉग है। तो यदि आप ये इमेज में देखोगे तो उनके पास आशा भोसले जी के लगभग 6851 सॉन्ग्स है। लता मंगेशकर के आप देखोगे तो 5676 ट्रैक्स, मोहम्मद रफ़ी 5061। इसके अलावा काफ़ी फेमस सिंगर्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। किशोर कुमार जी के लगभग 2798 सॉन्ग्स। So 80 to 90% of the content ever recorded by the legendary singers or ghazals or artists and music directors which belongs to basically सारेगामा। तो इसमें हम आगे जाके और डिटेल्स देखेंगे कि उनके डीकेड वाइज बेसिकली कैसे प्रेजेंस है। तो जैसे कि आप यहाँ पर ये टेबल में देख सकते हो तो देर आर टू पार्ट्स, वन इज द काउंट ऑफ सॉन्ग एंड दूसरा रेवेन्यूज। तो कौन से डीकेड से कितने सॉन्ग्स बेसिकली उनके पोर्टफोलियो में है और वो सॉन्ग्स के कितना रेवेन्यू आ रहा है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो 1960s तक के जो सॉन्ग्स है एज अ नंबर ऑफ सॉन्ग्स वो 15% है उनके कंप्लीट कैटलॉग का। बट यदि आप रेवेन्यूज देखोगे तो ओनली 5% ऑफ द रेवेन्यूज आर कमिंग टिल 1960 सॉन्ग। तो मुझे लगता है कि इसमें क्या इशू है कि द लिसनर हु इज लिसनिंग टू दिस सॉन्ग्स विच आर प्रायर टू 1960s, आई डोंट थिंक कि वो स्ट्रीमिंग से मोनेटाइज हो रहा है, क्योंकि वो जो लिसनर है विच आर करंटली वेरी ओल्ड पीपल एंड वो करंटली मे बी अगेन दे आर लिसनिंग टू दिस वेरी वेरी ओल्ड सॉन्ग्स बिफोर 1960s विथ सीडीज या कैसेट्स या डीवीडीज। मुझे नहीं लगता कि दैट लिसनर इज वेरी हेविली यूजिंग द न्यू एज टेक्नोलॉजी विच इज़ यूट्यूब या स्पॉटिफाई। तो ये जो लिसनर है बेसिकली नए प्लेटफॉर्म्स का विच इज़ वेरी यंग ऑडियंस विच आई फील, और इसीलिए ये रिफ्लेक्ट हो रहा है उनके टोटल आप देखोगे तो रेवेन्यूज में 15% ऑफ द नंबर ऑफ जो सॉन्ग्स है विच आर प्रायर टू 1960s, बट उससे सिर्फ 5% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं। यदि आप यही सेम मैट्रिक्स कंपेयर करोगे फ्रॉम 2001 टू 2021 तो टोटल नंबर ऑफ जो सॉन्ग्स है वो 29% है इन बिटवीन दिस टू आप देखोगे तो डिकेड्स, एंड जो रेवेन्यू आ रहा है वो लगभग 30% का आ रहा है। सो दिस ऑल्सो अगेन टेल्स यू द सेम थिंग कि जो वेरी वेरी ओल्ड सॉन्ग्स है उसके जो लिसनर्स है दैट मे नॉट बी प्रेजेंट ऑन अ न्यू एज प्लेटफॉर्म जो है जैसे कि गाना.com या स्पॉटिफाई या मे बी यूट्यूब। लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंगली यदि आप सारेगामा के डिटेल्स देखोगे तो उनके पास लगभग 30% सॉन्ग्स हिंदी में है, 20% बंगाली, तमिल में लगभग 9% है, तेलुगु में 6% है, पंजाबी है, मराठी है, मलयालम, गुजराती, कन्नड़ा, इस सब के डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की म्यूज़िक लेबल्स जो है जैसे कि सारेगामा या टिप्स, इसके बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो उनके रेवेन्यूज़ के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो पहला जो उनके अर्निंग का सोर्स है विच इज़ पब्लिक परफॉर्मेंस। तो अलग अलग आप देखोगे तो म्यूजिक के कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो उसमें से ये जो लेबल्स होते हैं दे ऑल्सो गेट सम परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू, तो विच इज़ अगेन वन ऑफ द फॉर्म या वन ऑफ द सेगमेंट आउट ऑफ विच दे गेट सम पार्ट ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू। इसके अलावा रेस्टोरेंट एंड बार्स में जो म्यूजिक बेसिकली प्ले होता है दे ऑल्सो गेट सम परसेंटेज आउट ऑफ इट। उसके अलावा लाइसेंसिंग टू डीएसपी यानी जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स है, अलग अलग प्लेटफॉर्म जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट्स, तो अलग अलग जो ब्रांड्स होते हैं बेसिकली दे ऑल्सो बेसिकली यूज दिस म्यूजिक एंड दे हैव टू पे टू द लेबल। इसके रिलेटेड हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी देखेंगे आगे जाके। एंड देन गेमिंग में भी आप देखोगे तो जो म्यूजिक यूज होता है तो उसके लिए भी ये जो गेम मेकिंग कंपनीज है दे हैव टू पे टू द म्यूजिक लेबल्स बिकॉज ये म्यूजिक लेबल का आईपी है विच इज यूज इन पर्टिकुलर गेम। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये जो लेबल्स है हाउ दे आर मोनेटाइजिंग देयर ओल्डर आईपीज या जो अलग अलग कंपनीज है
हाउ दे आर बेसिकली यूजिंग देयर सॉन्ग्स एंड इन टर्न दे हैव टू पे टू दिस म्यूजिक लेबल्स। तो यदि आप सारेगामा के केस में देखोगे तो आपको एक पुराना सॉन्ग पता होगा जिसका नाम है सर जो तेरा चकरा है या दिल डूबा जाए। तो ये जो सॉन्ग है वो रिसेंटली इमामी ने आई थिंक उनके एक प्रोडक्ट में यूज़ किया था जो नवरत्न तेल है। तो आई थिंक सारेगामा गॉट सम 15 लाख रुपीज़ फॉर इट। और ये जो सॉन्ग है वो 1957 का सॉन्ग है और मूवी का नाम है प्यासा। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी यूनिक थिंग अबाउट द म्यूजिक इंडस्ट्री, यानी आपके पास कुछ 60-70 ईयर्स पहले का कॉन्टेंट है विच इज़ स्टिल मेकिंग द मनी फॉर यू। तो विच इज़ वेरी वेरी काइंड ऑफ अ यूनिक एंड इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द म्यूजिक इंडस्ट्री। और आज बेसिकली जो सॉन्ग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मे बी नेक्स्ट 60 ईयर्स में भी मोनेटाइज हो सकते हैं। वो आज तो मोनेटाइज हो गए ही थ्रू यूट्यूब या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, बट जैसे जैसे कंटेंट ओल्ड होता जाएगा वैसे ही आप देखोगे तो उसका भी कुछ वैल्यू है। इट्स नॉट लाइक कि ओल्ड कंटेंट का जीरो वैल्यू है। तो दिस इज द यूनिक थिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री। इसके अलावा हम और एक एग्जांपल देख सकते हैं फ्रॉम द मूवी लूडो। रिसेंटली एक मूवी आया था, मैंने भी ये मूवी देखा था। तो उसमें आप देखोगे तो एक ओल्ड सॉन्ग यूज़ किया था जिसका नाम था, आप देखोगे तो ओ बेटा जी ओ बाबूजी किस्मत की हवा कभी गरम कभी नरम करके ऐसा एक सॉन्ग था। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ओल्ड सॉन्ग फ्रॉम द मूवी कॉल्ड एज अलबेला। 1951 में ये मूवी बेसिकली रिलीज हुआ था। तो ये जो सारेगामा का ओल्ड आईपी था, इवन दो इट्स अ ओल्ड आईपी, दे गॉट पेड फॉर इट। नाउ विल डिस्कस अबाउट हाउ एग्जैक्टली दिस डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स हेल्प म्यूजिक लेबल्स टू अर्न देयर रेवेन्यूज। तो ये जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स है, यू नो कि उसमें यूट्यूब आ जाता है, स्पॉटिफाई है, गाना.com है या विंक है, सावन है, अलग अलग है। तो उसमें से अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो उसमें यदि आप देखोगे तो यूट्यूब जो होता है दे बेसिकली शेयर द प्रॉफिट विद द लेबल हो गया या यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर जो है। सो आई एम ऑल्सो वन ऑफ द यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर। तो इनका एक फिक्स जनरली अल्गोरिदम है कि 55% जो रहता है वो जनरली वो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर को शेयर करते हैं आउट ऑफ देयर टोटल रेवेन्यूज, एंड जो 45% है दैट इज केप्ट बाय द यूट्यूब। यदि आप फेसबुक का देखोगे तो फेसबुक के जनरली फिक्स वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विद लेबल्स। तो वो केस में ये डिपेंड नहीं करता है कि वो सॉन्ग के लिए कितने व्यूज आ रहे हैं, फेसबुक डायरेक्टली पेज इन फिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फेसबुक का यदि आप देखोगे तो दे आर मोनेटाइजिंग देयर कंटेंट थ्रू इंस्टाग्राम रील्स, जो आप देखोगे तो रिसेंटली शुरू हुआ था। यानी सॉन्ग रिलेटेड जो लिरिक्स है दैट ऑल्सो यू कैन यूज थ्रू इंस्टाग्राम रील्स। इसके अलावा जो बाकी डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स है जैसे कि गाना.com है या स्पॉटिफाई है, तो दे जनरली पे 10 पैसा टू दिस म्यूजिक लेबल्स फॉर एवरी सॉन्ग विच इज लिसन बाय द जो लिसनर है या जो कस्टमर है। तो यदि आप सपोज अभी गाना.com पे जाके कोई एक सॉन्ग सुनोगे तो बेसिकली उसका जो लेबल है, जो टी सीरीज हो सकता है, सारेगामा हो सकता है या टिप्स हो सकता है, दे विल गेट पेड बाय 10 पैसा। तो यहाँ पे इंडस्ट्री स्ट्रक्चर यदि आप देखोगे तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा जो है वो गाना.com है एज अ प्लेटफॉर्म विच हैव अबाउट 29% ऑफ द शेयर। जियो सावन के पास 24 है, एयरटेल के पास लगभग 15% है, स्पॉटिफाई 15%, गूगल म्यूजिक 10% एंड रिमेनिंग 7% इज बाय सम अदर बेसिकली डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स। आईपी मोनेटाइजेशन में और अलग अलग टाइप्स है विच आर बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स। टीवीज पे यू कैन मोनेटाइज योर आईपी फॉर द एडवर्टाइजिंग। इसके अलावा वीडियो स्ट्रीमिंग जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया या जो डिज्नी हॉटस्टार है, अमेजॉन है, तो ये वीडियो रिलेटेड भी हो गया। तो दीज आर द बेसिकली डिफरेंट वेज टू मोनेटाइज जो कंटेंट आपने क्रिएट किया है या वो कंटेंट के लिए आपके पास कॉपीराइट्स या पब्लिशिंग के राइट्स है। आईपी मोनेटाइजेशन में यदि आप देखोगे तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से सारेगामा को बेसिकली कितने व्यूज़ आए दैट विल डिस्कस, और इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के भी देखते हैं। तो ये स्पेसिफिकली यूट्यूब के व्यूज़ का चार्ट है लेफ्ट साइड में। तो 2017 में यदि आप देखोगे तो वो नंबर 660 मिलियन व्यूज़ थे and which has increased to 8,019 views. So there is a very very huge growth in last 4-5 years. So basically this is a new type of a revenue which all these म्यूजिक लेबल्स स्टार्टेड गेटिंग ड्यू टू जो इंटरनेट का कॉस्ट है वो इंडिया में काफी कम है और इंटरनेट का पेनिट्रेशन भी काफी बढ़ गया है। और यूट्यूब में कोई भी म्यूजिक सुनने के लिए जो कस्टमर है दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग। सो दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री। अगेन आप ओटीटी के व्यूज देखोगे यानी अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है उनके थ्रू कितने व्यूज आए सारेगामा को, तो वो 2017 में 1550 थे विच हैज इंक्रीज टू लगभग 6418 मिलियन। तो काफ़ी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा सारेगामा आल्सो लाइसेंसेस इट म्यूजिक लाइब्रेरी टू कलेक्टिव बॉडी कॉल PPL फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस लिसनिंग, एंड दिस सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग लाइसेंसेस फॉर
प्लेइंग ऑफ द म्यूजिक इन इवेंट शोज पार्टीज हेल्ड इन पब्लिक प्लेसेस। यानी सपोज आप कोई एक 3 स्टार 4 स्टार होटल में जाते हो, वहाँ पे आपका कोई पार्टी है, तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजर है दे एक्चुअली हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम दिस बॉडी टू प्ले दिस सॉन्ग्स। या अलग अलग बर्थडे पार्टीज में ऑल्सो यू हैव टू टेक द परमिशन इफ इट इज़ अ पब्लिक इवेंट। सिमिलरली रेस्टोरेंट्स एंड बार्स में भी they have to take the permission and they have to pay basically the royalties to these labels or artists, and this is very mandatory। ये 2012 का जो लॉ चेंज हुआ था उसके बाद में हुआ था। तो दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन। यदि आप सारेगामा का यूट्यूब के डिटेल्स देखोगे तो दीज आर द वेरी पॉपुलर सॉन्ग्स ऑन देयर बेसिकली यूट्यूब, और उसमें से यदि आप सबसे फेमस सॉन्ग देखोगे तो वो पानी पानी करके एक सॉन्ग था, बादशाह का एक सॉन्ग था। तो ये जो सॉन्ग है उसके पब्लिशिंग राइट्स बेसिकली सारेगामा के पास है, एंड ये सॉन्ग को लगभग 550 मिलियन व्यूज आए थे सिर्फ 3 मंथ्स में। तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग न्यूज़ फॉर द सारेगामा। इसके अलावा जो बाकी सॉन्ग्स है दैट यू कैन सी, एंड यू कैन ऑल्सो राइट कि ये जो सॉन्ग्स है क्या आपने वो सुने हैं कमेंट में। तो आई विल ऑल्सो कम टू नो कि आप में से कितने लिसनर्स जो अलग अलग सॉन्ग्स जो है टी सीरीज हो गया या सारेगामा हो गया या टिप्स हो गया, इनके भी सॉन्ग्स आप सुनते हो, तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए। तो इसके बाद में अभी हम कैरवान के बारे में थोड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो कैरवान के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो दिस इज बेसिकली अ हार्डवेयर डिवाइस। ये आप देखोगे तो पुराने जमाने का थोड़ा रेट्रो लुक दिया है उसको, रेडियो जैसा उसका थोड़ा लुक है। बट इसमें यदि आप देखोगे तो 5000 जो सॉन्ग्स है वो प्री लोडेड सॉन्ग्स। तो ये जो सारे 5000 सॉन्ग्स है उसका जो कॉपीराइट है विच इज बेसिकली ओन्ड बाय द सारेगामा। तो इसमें अलग अलग टाइप्स आते हैं कैरवान के। किड्स के लिए कुछ अलग है, या अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशंस किए हैं सॉन्ग्स के। मराठी के लिए कुछ अलग है, तेलुगु के लिए कुछ अलग है, तमिल अलग है, या बंगाली अलग है। तो ये उनका बेसिकली एक हार्डवेयर प्रोडक्ट है। इसके रिलेटेड मेरे बेसिकली कुछ निगेटिव में भी व्यूज़ हो सकते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन यू, और उसका मैं रीज़न भी बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रोडक्ट है उसके डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। और प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि क्या आपने कैरवान यूज़ किया है, क्या मे बी आपने ये प्रोडक्ट यूज़ किया होगा या आपके फैमिली में से कोई ये जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करता होगा। तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए। सो आई विल ऑल्सो कम टू नो कि सारेगामा के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है जैसे कि कैरवान हो गया या उनके बाकी अलग अलग सॉन्ग्स है यूट्यूब में या स्पॉटिफाई में या अलग अलग कोई प्लेटफॉर्म्स में, आप में से कौन सुन रहा है। और मे बी आपको भी अब तक पता नहीं होगा कि ये पर्टिकुलर जो सॉन्ग है उसका लेबल कौन है। तो आप भी ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ये सॉन्ग का लेबल कौन है। सो यू विल ऑल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये जो इंडस्ट्री है वो कैसा चलता है। और ये जो कैरवान करके उनका एक प्रोडक्ट है, तो उसके जो सेल्स है वो जनरली दिवाली में काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि दिस इज द प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो यूज एज अ गिफ्टिंग। तो जनरली इट्स अ वेरी गुड गिफ्ट फॉर द पेरेंट्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट का जो यूसेज है वो जनरली 35 to 40 ईयर्स या मे बी थोड़ा हायर एज ग्रुप जो है वो जनरली यूज़ करते हैं। उसके बाद में यदि आप देखोगे तो सारेगामा ने एक नया स्ट्रेटेजी किया है। बेसिकली ये जो कैरवान है उनका वो सेकेंड वर्जन उन्होंने लाया है विच इज़ बेसिकली देयर प्रोडक्ट टू प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी, एंड सारेगामा इज ट्राइंग टू मार्केट दिस प्रोडक्ट एज अ प्लेटफॉर्म। तो यदि आप देखोगे तो उसमें उन्होंने कहा है कि अवर प्रोडक्ट इज अ लिटिल डिफरेंट। एज अ कंपनी वी आर टेलिंग पॉडकास्टर्स टू ब्रिंग देयर पॉडकास्ट टू अस ऑन अ नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस, and if ever we wanted to make revenue out of it, we'll plan to share 40% of that revenue with the content partners। तो यहाँ पर ये जो नया बेसिकली 2.0 वर्जन है इसका, तो इसमें उन्होंने वाईफाई भी अनेबल किया है, एंड दिस वाईफाई बेसिकली गेट कनेक्टेड विद द इंटरनेट, एंड उससे आप पॉडकास्ट भी सुन सकते हो। जो फर्स्ट वर्जन था वो बेसिकली ऑफलाइन वर्जन था, उसमें सिर्फ 5000 लोडेड सॉन्ग्स आपको मिलेंगे। सेकेंड वर्जन में वाईफाई आ जाएगा, सो दे कैन कीप एडिंग द न्यू सॉन्ग्स, प्लस आपको पॉडकास्ट मिल जाएंगे। तो ये कुछ एडेड फीचर्स है फॉर कैरवान 2.0। बट ये कंप्लीटली जो इकोसिस्टम है या कंप्लीटली जो प्रोडक्ट है इसके रिलेटेड मेरे कुछ अलग व्यूज है, दैट आई विल टेल यू आफ्टर फिनिशिंग दिस चार्ट्स। तो यदि आप ये चार्ट में देखोगे तो कैरवान का जो रेवेन्यू 2019 में था वो लगभग 294 करोड़ का था, एंड विच हैज ड्रॉप टू 101 करोड़ इन 2021। तो इसका मेजर जो रीजन है विच इज बेसिकली अ पैंडेमिक में जो रिटेलिंग बेसिकली जो चैनल्स थे दे आर शट, और इसीलिए उनके जो टोटल रेवेन्यूज है और टोटल जो पर यूनिट्स है कैरवान के, दे एक्चुअली सफर्ड अ लॉट। 2019 में लगभग उन्होंने 9,04,000 यूनिट जो है वो सेल किए थे कैरवान के, विच हैज ड्रॉप टू ऑलमोस्ट 3.44 लाख। तो यहाँ पर लगभग 60 to 70% का ड्रॉप है। इसके अलावा कैरवान के जो पर यूनिट के रियलाइजेशन है दैट ऑल्सो ड्रॉप्ड अ लॉट कंपेयर टू आप देखोगे तो लास्ट ईयर। उसके बाद में अभी हम रॉयल्टी के बारे में डिस्कस करते हैं जो सारेगामा ने पे की है। तो यदि आप देखोगे तो 2010 में जो रॉयल्टी सारेगामा पे करता था दैट वाज ओनली 10 करोड़ विच हैज इंक्रीज टू 2020 में
लगभग 61 करोड़ एंड 2021 में वो लगभग 56 करोड़ का है। तो ये जो रॉयल्टी में इंक्रीज हुआ है इसका फर्स्ट रीजन ये है कि कैरवान के जो सेल्स थे वो काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं, और उसके बाद में सेकेंड रीजन इस स्ट्रीमिंग म्यूजिक में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो बेसिकली जैसे सारेगामा के जो रेवेन्यूज है वो इंक्रीज होते हैं, वैसे उनके जो रॉयल्टीज है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। और इसके अलावा आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो 1990 के पहले के सॉन्ग्स है, जनरली मेजर पोर्शन ऑफ द जो रॉयल्टी है वो उसके पहले के सॉन्ग्स के लिए ही है। 1990 के बाद में इंडस्ट्री में चेंजेस आ गए एंड जो रॉयल्टी बेस्ड सिस्टम था दैट बेसिकली कन्वर्टेड टू फिक्स्ड जो एक्सपेंसेस थे या फिक्स्ड बेसिकली अमाउंट की सिस्टम में वो चेंज हो गया। इसीलिए सारेगामा के केस में आपको रॉयल्टी ज़्यादा दिखेगी, टिप्स के केस में दे बेसिकली डोंट पे रॉयल्टी, क्योंकि जो पोर्टफोलियो टिप्स का है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन सॉन्ग्स विच आर आफ्टर 1990 और उन्होंने फिक्स डील की है। सो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस विच यू शुड रिमेंबर। तो इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि सारेगामा के जो रेवेन्यूज है वो कौन कौन से अलग अलग सेगमेंट से आते हैं। तो देयर आर बेसिकली 4 सेगमेंट्स, टीवी एंड फिल्म, पब्लिकेशन, म्यूजिक लाइसेंसिंग एंड कैरवान। तो कैरवान से सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज आते थे उनके 2019 में विच वॉज 294 करोड़, जो हमने देखा कि रिसेंटली ड्रॉप हुए हैं और उसका जो रीज़न है दैट इज़ पैंडेमिक। बट एट द सेम टाइम उनके जो स्ट्रीमिंग के रेवेन्यूज है या जो डिजिटल रेवेन्यूज है दैट हैज़ actually increased a lot from 194 crores to 283 crores despite pandemic, because even if there was a pandemic जो music listening है that actually doesn't get stopped। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द म्यूजिक इंडस्ट्री। इसके बाद में अभी हम जो सारेगामा का योडले फिल्म्स, ये जो उनका फिल्म बिजनेस का सेगमेंट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप इसमें देखोगे तो इट इज़ वेरी वेरी हाईली कॉस्ट कंट्रोल्ड स्टूडियो बाय द सारेगामा। तो इसमें द ग्रेटेस्ट फोकस ऑफ द स्टूडियो इज ऑन अ स्क्रिप्ट सिलेक्शन विच इज वेरी रिग्रस प्रोसेस मैनेज्ड बाय अ टीम ऑफ द स्क्रिप्ट रीडर्स हु इवैल्यूएट एवरी स्क्रिप्ट ऑन अ प्री डिफाइंड quantitative scale. A lot of care is taken to shield this team from any internal and external influences। तो ये उनका internal basically कुछ guidelines है how to manage this योडले films। Basically सारेगामा is lot more focused on कि कौन सा script लेना है, क्या उसका theme होना चाहिए, और ये जो सारे films है वो basically OTT platforms में ही release होते हैं। They are not into any थिएटर रिलेटेड रिलीजेस। तो सारेगामा का जो बजट है फिल्म्स के रिलेटेड दैट इज़ वेरी टाइटली कंट्रोल, और आप कॉन कॉल में सुन सकते हो कि उनका हाउ दे बेसिकली रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड हाउ दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन योडले फिल्म्स, जो हम आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का ये गाइडेंस है कि दे बेसिकली एबल टू ग्रो बाय 15 to 20% इन फ्यूचर, और उनके जो फिल्म्स है वो बेसिकली नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया या ZEE5 ऐसे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें आप देख सकते हो। तो यदि आप सारेगामा का फिल्म और टीवी सेगमेंट का ईबिट देखोगे तो वो 2011 में 25 करोड़ का लॉस था उसमें, एंड देन इट वाज जनरली अ लॉस मेकिंग टिल 2015, और उसमें थोड़ा बाद में प्रॉफिटेबिलिटी आया था। 2021 में इट वाज फ्लैट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नया जो फिल्म है दैट दे हैव नॉट प्रोड्यूस्ड। उसके अलावा उनका एक ओपन मैगजीन है, अगेन इट्स अ लॉस मेकिंग प्रोडक्ट। सो इसमें यदि आप देखोगे तो दिस इज द वीकली मैगजीन बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स, and this is the completely loss making venture या loss making segment। So I think this is the bad capital allocation by the management। Caravan के related also I think it's a very bad capital allocation, क्योंकि जो streaming industry है which is very very good, आप देखोगे तो industry या very good segment out of which this label can earn a lot of revenues, और जो profit percentage है वो भी काफ़ी आप देखो तो ज़्यादा है। ROC is very huge, मे बी आप देखो तो 200 to 300% का जो ROC है that is from the digital sources। बट कैरवान के केस में द ROC इज़ वेरी लो। सेम थिंग उनका जो आप देखो तो ओपन मैगजीन है विच इज़ अगेन अ लॉस मेकिंग मैगजीन। सो इफ़ द कंपनी कैन बेसिकली रिमूव दिस सेगमेंट्स एंड फोकस ओनली ऑन अ डिजिटल स्ट्रीम्स या डिजिटल रेवेन्यूज, तो कंपनी जो है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल हो जाएगा एंड जो ROC है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा उनका ब्रॉडकास्टिंग का और एक सेगमेंट है, आप देखो तो सन टीवी में अलग अलग जो सीरियल्स है दैट आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय सारेगामा। इसमें एक फेमस सीरियल है विच नेम इज़ बेसिकली रोज़ा। तो यहाँ पर जो विक्रम मेहरा है विच इज़ हेडिंग बेसिकली दिस सारेगामा, तो उन्होंने एक कॉन कॉल में बताया था कि वी कंटिन्यू नॉन स्टॉप विद द फिल्म प्रोडक्शन, टीवी प्रोडक्शन बिजनेस, दैट इज़ वाई आवर रेवेन्यू हैज़ बिन वेरी वेरी स्टेडी ड्यूरिंग द दिस क्वार्टर ऑल्सो। और रोज़ा करके उनका ये जो सीरियल है विच इज़ बेसिकली नंबर 1 प्रोग्राम व्हेन कोविड स्टार्टेड एंड इट इज़ स्टिल मेंटेनिंग इट्स नंबर 1 पोजिशन आफ्टर 15 months। तो ये बेसिकली आई थिंक दे आर डूइंग क्वाइट वेल, बट आई अगेन फील ये जो कैपिटल अलोकेशन है विच इज़ नॉट वेरी गुड, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री में यू अर्न अ लॉट, आपके जो ROCs एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है वेरी विच इज़ वेरी वेरी ह्यूज कंपेयर टू अ फिल्म म्यूज़िक या मे बी जो वेब सीरीज़ होती है या
प्रोबेबली विद द कैरवान या एनी हार्डवेयर प्रोडक्ट। सो ये मैनेजमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रेवेन्यूज का स्केलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा है एंड बेसिकली यू डोंट नीड एनी ह्यूज कैपिटल टू गेट रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसके अलावा देर इज अनदर बैड कैपिटल एलोकेशन बाय द सारेगामा विच इज़ बेसिकली बाय द CESC, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रुप है गोयनका ग्रुप, उसका ही सारेगामा एक प्रोडक्ट है या उसका ही सारेगामा एक पार्ट है और इसीलिए उनको उनके ग्रुप शेयर्स या जो प्रमोटर एंटिटीज़ है उसमें इन्वेस्टमेंट करना मैंडेटरी है। तो दे हैव ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 12.59 लाख शेयर्स ऑफ CESC लिमिटेड एंड दिस इज़ कम्प्लीटली आई थिंक नॉट गुड अलोकेशन। आप सपोज आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है उनका प्रॉपरली यूज़ करोगे टू एक्वायर द न्यू कंटेंट या न्यू म्यूजिक एंड अगेन इफ़ यू मोनेटाइज इट टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो आपका जो रेवेन्यू स्ट्रीम होगा आई थिंक इट विल बी अ वेरी स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम और यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रोथ आएगा। सो आई थिंक देर आर सम कैपिटल एलोकेशन मिस्टेक्स विच मैनेजमेंट हैज़ डन। अभी हम एक फ्यूचर आउटलुक देख लेते हैं और उसके बाद में सारेगामा और टिप्स को कंपेयर करेंगे। तो मैनेजमेंट ने Q1 2022 के कॉन कॉल में बताया था कि कैरवान के रिलेटेड दे आर गेटिंग बिट लेस एग्रेसिव और जब तक कोविड पैंडेमिक जो है वो एक थोड़ा स्टेबिलाइज नहीं हो जाता तब तक दे आर नॉट गोइंग टू गेट एग्रेसिव विद देयर डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग रिलेटेड टू कैरवान, ये जो उनका प्रोडक्ट है। इसके अलावा कंपनी इज एस्टिमेटिंग द ग्रोथ ऑफ 20 to 25% इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म और उनका जो फोकस होगा मेजरली विच विल बी नॉन हिंदी फिल्म, जैसे कि तमिल हो गया, तेलुगु हो गया या भोजपुरी या गुजराती, ऐसे नॉन हिंदी फिल्म म्यूजिक पे उनका ज़्यादा फोकस होगा एंड कंपनी इज प्लानिंग टू बेसिकली इन्वेस्ट अप टू 200 करोड़ इन नेक्स्ट 3 years विच आई फील इज़ वेरी गुड मूव बाय द कंपनी, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो मे बी नेक्स्ट 5-10 years में आएंगे जो वो आज इन्वेस्ट करने वाले हैं और इसके रिलेटेड वो रिसेंटली कुछ कैपिटल रेज भी करने वाले हैं। इसके अलावा यू माइट बी अवेयर ऑफ NFTs, तो इसके रिलेटेड भी कंपनी सोच रहा है कि हाउ टू मोनेटाइज देयर कंटेंट प्रॉपरली थ्रू NFTs। Saregama is very clear that they will not be launching any equivalent app like Netflix and Spotify और सावन। तो Saregama का कोई प्लान नहीं है कि उनको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। दे आर हैप्पी विद देयर लेबल और मुझे भी यही लगता है कि प्लेटफॉर्म बिजनेस में मे बी इतने ज़्यादा एंट्री बैरियर्स नहीं है कंपेयर टू लेबल एज अ आप देखोगे तो इंडस्ट्री या एज अ पर्टिकुलर सेगमेंट विच हैव वेरी हाई एंट्री बैरियर्स, क्योंकि प्लेटफॉर्म क्रिएट करना माइट बी ईजी बट लेबल क्रिएट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। अभी हम पोर्टर 5 फोर्सेस देख लेते हैं अबाउट दिस इंडस्ट्री। तो फर्स्ट फोर्स यदि आप देखोगे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, जिसके बारे में अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो यहाँ पर काफ़ी हाई एंट्री बैरियर्स है। नए जो लेबल्स है उनको इंडस्ट्री में एंटर करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, सो दिस बेसिकली थ्रेट इज़ क्वाइट लो। सेकेंड फोर्स इज थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। सो म्यूजिक का सब्सटीट्यूट आई डोंट थिंक सो देर इज़ एनी इमीडिएट सब्सटीट्यूट ऑफ म्यूजिक। आप फिल्म देख सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, बट आई डोंट थिंक दिस इज़ द एक्चुअल सब्सटीट्यूट फॉर द म्यूजिक। जो सॉन्ग आपको पसंद है आई थिंक आप रिपीटेटिवली उसको फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम आप उसको सुनते रहोगे। सो आई डोंट थिंक देर इज़ अ वेरी हाई थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। इसके अलावा आप बाकी फोर्सेस देख सकते हो विच आर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, सो विच इज़ अगेन आई थिंक मीडियम इन नेचर, एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स विच आर अगेन लो टू मीडियम, बिकॉज ऑलरेडी ये जो बेसिकली डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स या जो प्लेटफॉर्म्स जो ऑफर कर रहे हैं विच इज़ वेरी नॉट दैट एक्सपेंसिव। 50 रुपीज़ में यदि आपको मंथली प्लान मिल जाता है टू लिसन एनी म्यूजिक विच इज़ राइट नाउ आप देखो तो कम्प्लीटली फ्री, तो आई थिंक 50 रुपीज़ कैन बी अफोर्डेबल by any of the music listener. And last force is related to rivalry among the competitors। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन तभी आता है जब भी नया जो म्यूजिक है वो प्रोड्यूस होता है या नया फिल्म जो प्रोड्यूस होता है, एंड व्हेन बेसिकली दिस लेबल्स ट्राई टू एक्वायर दैट म्यूजिक वंस द बिडिंग इज डन, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई राइवलरी है, क्योंकि कंप्लीटली अलग पोर्टफोलियो रहता है। अलग अलग जो लेबल्स है उनका टी सीरीज का कंप्लीटली अलग है, एंड देन सारेगामा एंड टिप्स का अलग है, जी म्यूजिक का अलग है या सोनी म्यूजिक का अलग है। सो देर इज नो राइवलरी वंस दैट बिडिंग प्रोसेस इज डन। तो यदि आप ये 5 फोर्सेस को स्टडी करोगे तो आई थिंक म्यूजिक इंडस्ट्री इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर एंट्री बैरियर्स है, सब्सटीट्यूट जनरली ज़्यादा अवेलेबल नहीं है म्यूजिक के लिए, तो आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक इंडस्ट्री। तो अभी हम कंपैरिजन करेंगे टिप्स और सारेगामा से वेरियस पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट जो पॉइंट है विच इज़ रिलेटेड टू रॉयल्टी, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सारेगामा इज बेसिकली पेइंग द रॉयल्टी बिकॉज उनका जो पोर्टफोलियो है यानी उनका जो कैटलॉग है सॉन्ग्स का which is before 1990s, और in case of tips, so tips are not basically paying any royalties because उनका जो पोर्टफोलियो which is after 1990s। उसके बाद में अभी हम रिटेल बिजनेस के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो सारेगामा के केस में दे आर डूइंग दिस बिजनेस थ्रू कैरवान। तो कैरवान बेसिकली दे सेल एंड देन उसमें जो प्री रोलेड सॉन्ग्स होते हैं दैट बेसिकली लिसनर
लिसन्स एंड उसके थ्रू दे आर अर्निंग। इन केस ऑफ टिप्स आप देखोगे तो दे डोंट हैव एनी हार्डवेयर प्रोडक्ट, और इसका एक्चुअली जो इम्पैक्ट है वो आपको उनके आरओसी में दिखाई देगा। और सारेगामा के केस में यदि आप देखोगे कारवान के, तो उसके जो रेवेन्यूज है दैट हैज डिक्लाइन फ्रॉम, आप देखोगे तो 294 करोड़ टू 101 करोड़, और जो टोटल यूनिट्स उन्होंने 1 ईयर में सेल किए थे 2019 में विच इज अबाउट 9,04,000, तो वो भी रिड्यूस होकर 3.44 लाख हो गए थे। और इसीलिए यदि आप देखोगे तो टिप्स का जो आरओसी है ओनली फॉर अ म्यूजिक सेगमेंट विच इज वेरी वेरी हाई, अबाउट 300% उन्होंने मेंटेन किया है, विच इज इन द केस ऑफ सारेगामा इज वेरी लो, क्योंकि उनका कैपिटल एलोकेशन है जो आई थिंक विच इज वेरी वेरी बैड इन सर्टन केसेस। बट सारेगामा भी आगे जाके उनका जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है। बेसिकली दे आर ऑल्सो गोइंग टू एक्वायर न्यू एंड न्यू सॉन्ग्स, और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमें नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में बेसिकली उनके फाइनेंशियल्स में नजर आएगा। इसके बाद में अभी हम और एक पैरामीटर से टिप्स और सारेगामा को कंपेयर करेंगे विच इज द स्ट्रेटेजी ऑफ प्रोड्यूस वर्सेस परचेस। तो जनरली आप सारेगामा के केस में देखोगे तो दे जनरली डोंट प्रोड्यूस एनी सॉन्ग, दे बेसिकली परचेज द सॉन्ग विच इज अवेलेबल इन अ मार्केट। तो जब भी फिल्म प्रोड्यूस होता है तो तभी बेसिकली जो सारेगामा है दे बिड फॉर द वेरियस फिल्म के सॉन्ग्स एंड दे परचेज दो सॉन्ग्स एंड देन बाद में वो उसको लाइसेंस करते हैं थ्रू देयर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक तो कारवन हो गया या उसके अलावा जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है। टिप्स के केस में थोड़ा चेंजेस है, टिप्स फॉलोज बेसिकली बोथ अप्रोचेस, वो प्रोड्यूस भी करते हैं या एक्सक्लूसिव टाई अप से सिंगर्स के साथ। तो यदि आप देखोगे तो आतिफ असलम वाज अ वेरी वेल नोन सिंगर, या इसके अलावा अरिजीत सिंह जी का भी जो शुरुआत हुआ था आशिकी मूवी, आई थिंक ही स्टार्टेड विद दैट मूवी, तो उसका भी शुरुआत जो है वो टिप्स के साथ हुआ था। तो आई थिंक टिप्स हैव दैट टैलेंट टू एक्वायर द न्यू बेसिकली द आर्टिस्ट, और उनको फिर वो डेवलप करते हैं और उनके थ्रू दे बेसिकली प्रोड्यूस द सॉन्ग एंड देन पब्लिश इट। तो इसका जो एडवांटेज है वो बेसिकली पे बैक पीरियड का है। तो यदि आप कंपेयर करोगे पे बैक पीरियड ऑफ सारेगामा एंड टिप्स, तो टिप्स के केस में पे बैक पीरियड इज 2 ईयर्स, वाइल सारेगामा के केस में पे बैक पीरियड इज 5 ईयर्स। तो आप सोच रहे होगे कि पे बैक पीरियड बेसिकली क्या है। तो पे बैक पीरियड इज सिंपली कि आज आप जो भी कंटेंट एक्विजिशन में एक्सपेंस कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल आई एम पेइंग से 10 करोड़ टू बाय पर्टिकुलर सॉन्ग्स, नंबर ऑफ सॉन्ग 4-5 सॉन्ग्स में भी, तो ये पेमेंट करने के बाद जब भी मैं ये जो सॉन्ग्स है वो मेरे प्लेटफॉर्म्स में डालूंगा, या व्हेन आई डू अ डील विद द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स, तो उनके थ्रू मुझे ये जो रेवेन्यू है वो कितने सालों में रिटर्न होगा। यानी 10 करोड़ आज मैं पे कर रहा हूँ, तो हाउ मेनी ईयर्स आई विल रिक्वायर टू गेट बैक दिस इन्वेस्टमेंट। तो ये टिप्स के केस में सिर्फ 2 ईयर्स है, वेल सारेगामा के केस में इट इज 5 ईयर्स। आप कॉनकॉल्स के डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो। तो आई थिंक ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि टिप्स ऑल्सो हैव देयर ओन सिंगर्स, और सारेगामा के केस में दे डोंट हैव एनी एक्सक्लूसिव टाई अप विद एनी ऑफ द सिंगर, दे बेसिकली जस्ट परचेज द म्यूजिक फ्रॉम द मार्केट। तो इसीलिए ये थोड़ा डिफरेंस है। तो ये जो टिप्स का स्ट्रेटजी है जिसमें टिप्स के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सिंगर्स के साथ, तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है। तो यदि आप देखोगे तो दिस वर्क्स ऑन द प्रोबेबिलिटी। तो सपोज आपने कुछ नए सिंगर्स के साथ टाई अप कर लिया, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो कम हो जाएगा, बट क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो सिंगर है उसके सॉन्ग्स हिट हो जाए। तो दिस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कि टिप्स का क्या क्वालिटी है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि टिप्स के पास क्या स्किल्स है कि वो अच्छा टैलेंट बेसिकली हायर कर सके, या उनके थ्रू आगे जाके सॉन्ग प्रोड्यूस करके दे कैन पब्लिसाइज इट। तो इट डिपेंड्स ऑन द टैलेंट विच इज बेसिकली विद द टिप्स। तो इसका एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, विच आई जस्ट नाउ एक्सप्लेन्ड यू। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि टिप्स और जो सारेगामा का म्यूजिक लाइब्रेरी है उसमें क्या क्या अलग अलग डिफरेंस है। तो यदि आप देखोगे तो जो टोटल व्यूज़ है सारेगामा और टिप्स के, विच आई हैव कंपेयर्ड हियर, एंड ये जो व्यूज़ है जनरली यूट्यूब के व्यूज़ है। तो टिप्स के केस में ये जो व्यूज़ है विच आर क्वाइट बेटर। तो टोटल व्यूज़ ऑन मेन चैनल एंड टोटल व्यूज़ ऑन ऑल चैनल यदि आप देखोगे तो दोनों के केस में एक मेन चैनल है उनका यूट्यूब का, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव सम 7-8 अदर चैनल्स। तो इसके अकॉर्डिंगली यदि आप कंपेयर करोगे तो टिप्स के केस में जो टोटल व्यूज़ है वो लगभग 25,668 मिलियन है, जो सारेगामा के केस में 17,489 है। सब्सक्राइबर्स भी यदि आप देखोगे तो टिप्स के ज़्यादा है सारे चैनल्स को कंबाइन करके, विच आर अबाउट 57 मिलियन। इन केस ऑफ सारेगामा इट इज़ 51। टॉप 10 सॉन्ग्स यदि आप देखोगे और कंपेयर करोगे सारेगामा और टिप्स को, तो आई थिंक टॉप 10 सॉन्ग्स के जो व्यूज़ है वो सारेगामा के आर 1405 एंड टिप्स के केस में इट इज़ 1791। तो टिप्स थोड़ा बेटर कर रहा है कंपेयर टू सारेगामा फॉर नाउ, बट आई थिंक सारेगामा कैन डू बेटर दैन टिप्स, क्योंकि उनका जो नेक्स्ट प्लान है अबाउट द एक्विजिशन ऑफ न्यू सॉन्ग्स, दे आर क्वाइट एग्रेसिवली गोइंग टू डू इट। तो इसके जो रिजल्ट्स है वो हमें फ्यूचर में दिखेंगे। अभी हम सारेगामा और टिप्स के बिजनेस के रिलेटेड थोड़े टेक्निकल साइड पे डिस्कशंस करेंगे
कि उनका कंटेंट एक्विजिशन स्ट्रेटजी क्या है एंड हाउ इट बेसिकली अफेक्ट्स द P&L एंड बैलेंस शीट। तो सपोज सारेगामा और टिप्स 100 रुपीज़ का कंटेंट जो है वो एक्वायर करता है। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द सारेगामा का केस। तो ये जो 100 रुपीज़ का कंटेंट है उसमें से सपोज 20 रुपीज़ इज अ मार्केटिंग कॉस्ट। तो वो जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो फर्स्ट ईयर में ही डायरेक्टली P&L में आ जाता है, और जो रिमेनिंग 80 रुपीज़ है उसका लगभग आप देखोगे तो 35% जो है लगभग विच इज़ 28 रुपीज़ विच इज़ एक्चुअली कम्स इन अ फर्स्ट ईयर ऑन अ P&L। और जो बचा हुआ कॉस्ट है यानी 20 प्लस 28 करोगे तो 48 रुपीज़ का जो टोटल कंटेंट एक्विजिशन का कॉस्ट है वो फर्स्ट ईयर में P&L में आता है यानी एक्सपेंसेस में आ जाता है, और जो बाद में बचा हुआ 52 रुपीज़ है 100 रुपीज़ में से वो कैपिटलाइज होता है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। और इसीलिए क्या होता है कि सारेगामा के जो एक्चुअल में प्रॉफिट्स है उससे थोड़े प्रॉफिट ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि सारा जो एक्सपेंसेस है वो फर्स्ट ईयर में नहीं आता। इसीलिए मुझे लगता है कि सारेगामा के केस में जो पोस्टेड प्रॉफिट्स है वो थोड़े ज़्यादा आपको दिखेंगे कंपेयर टू उनके एक्चुअल प्रॉफिट्स, क्योंकि सारा जो कंटेंट एक्विजिशन कॉस्ट है वो फर्स्ट ईयर में बेसिकली वो P&L में नहीं आ रहा है या एक्सपेंसेस साइड में नहीं आ रहा है। इन केस ऑफ यदि आप टिप्स देखोगे तो टोटल 100% का उनका जो कंटेंट एक्विजिशन का कॉस्ट है वो डायरेक्टली एक्सपेंसेस में आ जाता है फर्स्ट ईयर में। इसीलिए टिप्स के केस में जो पोस्टेड प्रॉफिट्स है मुझे लगता है कि वो थोड़े कम हो सकते हैं कंपेयर टू देयर एक्चुअल प्रॉफिट्स। तो ये जो डिफरेंस है दैट यू शुड नो। इसके बाद में अभी हम सारेगामा और टिप्स के ईबिट के कंपैरिजन कर लेते हैं कंप्लीट बिजनेस का। तो यदि आप देखोगे तो टिप्स के केस में जो ईबिट है 2021 का वो लगभग 73 करोड़ का है, सारेगामा के केस में वो 188 करोड़ का था। बट टिप्स का जो ईबिट परसेंटेज है दैट इज वेरी वेरी हाई अबाउट 80%, और सारेगामा केस में वो सिर्फ 49% का था। तो ये जो डिफरेंस है दिस इज बिकॉज ऑफ द सारेगामा का स्ट्रैटेजी जो कारवान है या इसके अलावा जो फिल्म है या जो ओपन मैगजीन है जिसमें वो बेसिकली लॉस बना रहे हैं। और इसीलिए टिप्स का मुझे लगता है कि कैपिटल एलोकेशन इज मच मच सुपीरियर कंपेयर टू सारेगामा। बट टिप्स ये जो है वो थोड़ा छोटा कंपनी है कंपेयर टू सारेगामा, बट उनका जो कैपिटल एलोकेशन है वो काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू सारेगामा। इसके बाद में टिप्स और सारेगामा का जो फिल्म सेगमेंट है इसका कंपेयर कर लेते हैं। तो जो टिप्स का फिल्म सेगमेंट है इट इज हाईली लॉस मेकिंग फिल्म सेगमेंट कंपेयर टू सारेगामा का फिल्म सेगमेंट। तो यहाँ पर सारेगामा का आई थिंक दे हैव मैनेज देयर फिल्म सेगमेंट मच बेटर, बट यहाँ पर आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट टिप्स का मैनेजमेंट, क्योंकि दे विल बी डूइंग अ डीमर्जर ऑफ देयर फिल्म सेगमेंट एंड म्यूजिक सेगमेंट। तो एनीवेज आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इनटू फिल्म सेगमेंट, सो आई विल कीप इन्वेस्टिंग और कीप होल्डिंग माय म्यूजिक बिजनेस के जो शेयर्स मुझे मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो दोनों फिल्म और म्यूजिक बिजनेस है उसको सेपरेट करना आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड मूव बाय द टिप्स का मैनेजमेंट। वो आगे जाके मुझे लगता है कि 1 दिसंबर के मंथ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में यदि आप देखोगे तो उनका टोटल प्रॉफिटेबिलिटी, तो टिप्स के केस में प्रॉफिटेबिलिटी इज 43 करोड़ ऑन अ पैट बेसिस, सारेगामा के केस में इट इज़ 103 करोड़। बट परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में यदि आप देखोगे तो सारेगामा के केस में परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी कम है ड्यू टू सेम रीजंस, एंड टिप्स के केस में इट इज़ हाइयर बिकॉज टिप्स इज ओनली फोकसिंग ऑन देयर म्यूजिक बिजनेस एंड दे आर नॉट डूइंग बेसिकली एनी कैरवान टाइप्स ऑफ थिंग्स, या कोई वो स्पीकर लॉन्च नहीं कर रहे या कोई वो बेसिकली हार्डवेयर जो है दे आर नॉट इंटरेस्टेड मच इनटू दैट स्ट्रैटेजी विच आई फील इट्स अ बैड कैपिटल एलोकेशन इन केस ऑफ सारेगामा। अभी हम थ्रेड्स एंड अपॉर्चुनिटीज देखते हैं ये बिजनेस में क्या आ सकते हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम थ्रेड्स। तो थ्रेड्स में यदि आप देखोगे तो आर्टिस्ट लिविंग एंड स्टार्टिंग देयर ओन म्यूजिक लेबल्स, तो दिस इज द थ्रेड। सेकेंड थ्रेड कैन बी इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन फॉर न्यू सॉन्ग एक्विजिशंस, जो मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज क्या है कि ह्यूज एंट्री बैरियर का एक बेसिकली सेगमेंट है या इंडस्ट्री है। मोनेटाइजेशन थ्रू न्यू एज प्लेटफॉर्म्स, rise in paid subscriber which is very very interesting thing which going to happen, increase in smartphone usage जो फिलहाल में चल रहा है, एंड NFT का मोनेटाइजेशन। अभी हम टी सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज जायंट इन इंडियन म्यूजिक लेबल इंडस्ट्री। तो यदि आप देखोगे तो इट्स अ नंबर 1 बेसिकली अ चैनल इवन ऑन अ यूट्यूब एंड इट हैव ऑलमोस्ट 193 मिलियन सब्सक्राइबर्स। टोटल यदि आप चैनल के व्यूज़ देखोगे तो इट हैज़ अबाउट 165 बिलियन व्यूज़। और यदि आप देखोगे तो ये जो सारे अलग अलग चैनल्स है टी सीरीज़ के, उन्होंने 2019 में ऑलमोस्ट उनका जो रेवेन्यू था विच वॉज 720 करोड़ यानी $100 मिलियन का उन्होंने रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया था। और लगभग आप देखो तो 60% उनका जो रेवेन्यू है वो ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही आता है। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग जायंट इनटू इंडियन बेसिकली जो स्ट्रीमिंग बेस्ड इंडस्ट्री हो गया या जो लेबल इंडस्ट्री हो गया उसमें से। और यहाँ पर आप टॉप 10 सॉन्ग्स के उनके व्यूज़ देख सकते हो, और ये जो टॉप 10 सॉन्ग्स है उसमें से लगभग 7 जो सॉन्ग्स है उसमें टी सीरीज को पर सॉन्ग लगभग 1 बिलियन जो व्यूज़ है दैट दे ऑलरेडी क्रॉस्ड। नाउ विल डिस्कस अबाउट द अनदर थ्रेड्स विच इज़ काइंड ऑफ अनदर कॉम्पिटिशन विच कैन बी एंटर्ड इन दिस इंडस्ट्री।
तो इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आर्टिस्ट लिविंग द लेबल, इफ आर्टिस्ट को ऐसा लगता है कि सपोज दे आर नॉट गेटिंग पेड वेल, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद में दिस आर्टिस्ट कैन लीव द लेबल एंड दैट कैन बी अ बिग थ्रेट फॉर द लेबल। तो यदि आप देखो तो ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया देयर हैज बीन अ ट्रेंड ऑफ बेसिकली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड ऑल्सो नॉट एसोसिएटिंग विद द लेबल्स। तो ये नया ट्रेंड है, दैट कैन बी द थ्रेट फॉर द labels. Apart from this, many well-established artists have been vocal about the label forcing the artist to sign illegal contracts and also not giving the right share to the artist. So this is another problem of the industry. A.R. Rahman का आप देखोगे तो he announced his own label with the name Majha on 26 January 2021. इसके अलावा सोनू निगम जी ने भी किया था लगभग 30 जुलाई 2020 में, और उसका नाम है I Believe Music. Arjit Singh on 18 July 2020 also announced his upcoming venture in non-film based music, which is basically Orion Music. So this is a one kind of a threat, one kind of a issues which are going on basically music industry. So इसके अलावा there is another type of threat which is basically entry of new music distributors. So Believe India has been providing a digital marketing solutions and distribution for artists for about more than 50 countries. Believe Music has been active in India since 2013 and has been aggressive since 2019 for expansion. They have also acquired Star Music, which is basically previously known as Venus Music, and they have almost 33 million subscribers on YouTube. And they have also acquired the TuneCore in 2015. So these are the possible threats in this industry. Now I'll come to the entry barriers. So this industry as a label industry has very huge entry barriers. तो यहाँ पर आप देखो तो ये सारेगामा का Q1 2022 का कॉन कॉल है, जिसमें विक्रम मेहरा जी ने इसमें एक्सप्लेन किया है. तो ही सेड व्हेन यू एक्वायर म्यूजिक ऑफ वन फिल्म यू गेट अबाउट 4 to 5 songs per film. If you go out and there have like almost 100 different producers which are basically producing 500 songs per year. So यदि आप 10 years में सारे songs खरीदते हो तो आपका पोर्टफोलियो में लगभग 5000 songs आ जाएंगे. And if you do the same thing for next 50 years, you will get about 25,000 songs. If you check in the case of Saregama, they have almost 1,30,000 songs, which is again आप देखोगे तो very huge entry barrier in the label industry. इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि जो नया monetization हो रहा है basically through new age social platform, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि Instagram के reels के through basically they are monetizing the music. So this is again a beneficial for Instagram as well as जो labels है उनके लिए. इसके अलावा there will be a huge change which is happening into a म्यूजिक इंडस्ट्री विच इज़ बेसिकली जो एड बेस्ड म्यूजिक है उससे कन्वर्ट हो रहे हैं यूजर्स टू पेड सब्सक्राइबर्स. सो दिस इज ऑल्सो वेरी ह्यूज आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटी. तो इसमें यदि आप देखो तो एड सपोर्टेड मंथली यूजर्स जो है वो लगभग 2.8 बिलियन है, और ये जो डेटा है दैट इज ग्लोबल डेटा. एंड जो पेड सब्सक्राइबर्स है दैट आर ऑलमोस्ट 365 मिलियन. सो पेड सब्सक्राइबर्स के अकॉर्डिंगली यदि आप देखोगे तो जो नॉन पेड सब्सक्राइबर्स है दैट आर ऑलमोस्ट 7x. और इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जो पेड सब्सक्राइबर्स से रेवेन्यू आ रहा है टोटल इंडस्ट्री में, वो यदि आप देखोगे तो एटलीस्ट 22 टाइम्स हाइयर कंपेयर टू एड सपोर्टेड रेवेन्यू. तो आई थिंक जैसे जैसे आगे जाके जो इंडस्ट्री हो मैच्योर होगा, जैसे जैसे देयर विल बी अ शिफ्ट फ्रॉम एड बेस्ड म्यूजिक टू प्रीमियम यूजर्स या जो सब्सक्राइबर्स है प्रीमियम सब्सक्राइबर्स, इससे रेवेन्यू जो होगे टोटल इंडस्ट्री के दैट विल बूस्ट अ लॉट. एंड ये इंडिया में भी होगा, इसको थोड़ा समय लगेगा, मे बी 2-3 साल लगेगा, बट आई थिंक अपॉर्चुनिटी साइज इज वेरी बिग. इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि जो टोटल इंडिया में जो डेटा का कॉस्ट है दैट इज़ वेरी चीप, या इसके अलावा मोबाइल का जो पेनिट्रेशन है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग इन इंडिया. आरपू सबसे कम है इंडिया में. सो इंडिया डेफिनेटली हैव वेरी हाई पॉसिबिलिटीज़ कि यहाँ पे जो रेवेन्यूज आएगा टोटल इंडस्ट्री का एज अ म्यूजिक इंडस्ट्री दैट विल बी क्वाइट हाई एंड ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा. इसके अलावा देन देर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ द NFT, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा. तो ये जो म्यूजिक लेबल्स है दैट ऑल्सो कैन यूज दिस NFT एज अ अपॉर्चुनिटी. ऑलरेडी ये आप देखोगे तो वार्नर म्यूजिक ने स्टार्ट किया है. तो दिस ऑल्सो कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग आप देखोगे तो न्यू अपॉर्चुनिटी. नाउ विल कंक्लूड दिस वीडियो बाय अंडरस्टैंडिंग कि ग्लोबली जो सबसे बड़ा प्लेयर है यूनिवर्सल म्यूजिक, वो इतना बड़ा साइज का होने के बावजूद भी ग्रो कैसे कर रहा है या ग्रोथ रेट्स क्या है. तो इफ यू चेक द यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप दैट इज द लार्जेस्ट कंपनी इन वर्ल्ड, तो उसके जो रेवेन्यूज है दैट इज अबाउट 64,353 करोड़. ये जो रेवेन्यूज है वो मैंने इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किए हैं. और ईबिटा भी यदि आप देखोगे तो इट इज ऑलमोस्ट 11,507. इसके बाद में जो वार्नर है विच इज सेकंड बेसिकली, सो दे हैव द रेवेन्यूज अबाउट 32,954 करोड़ के, एंड ईबिटा जो है वो लगभग 6,180 करोड़ का है. इसके कंपैरिजन में यदि आप इंडियन इंडस्ट्री देखोगे तो सारेगामा का रेवेन्यूज लगभग 400 करोड़ के थे, 441.9, और ईबिटा जो है वो लगभग 146 करोड़ का था.
इसके कंपैरिजन में जो टिप्स है दे हैव पोस्टेड अबाउट 90 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज एंड 58.6 करोड़ ऑफ ईबिटा। तो यूएमजी यानी यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप इतना बड़ा होके भी दे आर स्टिल ग्रोइंग एट अबाउट 20% CAGR ऑफ देयर ईबिटा फ्रॉम लास्ट 3 years। तो आई थिंक इन इंडिया द अपॉर्चुनिटी साइज इज वेरी वेरी बिग और इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर द म्यूजिक इंडस्ट्री क्योंकि मोस्ट ऑफ द people listen to the music, different age group basically listen to different type of the music, but music का जो demand है it's not going to come down ever, it will keep increasing। I think this is a very unique type of a business and हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया ये वीडियो में about various different labels internationally भी and in India also। सो यदि आपको भी ऐसे अलग ऑल द डिस्कशन विच वी हैव डन रिलेटेड टू म्यूजिक इंडस्ट्री तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे।